आपके प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, डेटा आर्किटेक्ट्स हैं, डेटा इंजीनियर्स हैं, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, देन बिजनेस स्टेकहोल्डर हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज पीपल हैव different role. They have certain JDs जो उन्होंने फॉलो करनी होती है, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इन लोगों के, और दे ऑल add up to create a complete ecosystem जो कि based on data होगा, और it's actually going to help business, help the consumer in terms of achieving a better consumer interaction जो है वो बेहतर होगी, कंप्यूटर फीडबैक, कंज्यूमर फीडबैक थोड़ा बेहतर होगा, ओवरऑल जो आपका बिजनेस है उसको एडवांटेज होगा कि हाउ डेटा कैन गिव यू सम key things जो कि are going to help you strategize your overall company policies और overall company business, ठीक है। तो वो जो डेटा का जो जो ये जो आंसर है, ठीक है, that is going to help you. It comes from not from a single person but comes from a complete set of players, ठीक है। So every single person, even if it's a product manager or data architect or data engineer, everyone has its own role and it has a specific क्या कहना चाहिए कि एक उस पूरे पजल को सॉल्व करने के लिए ना एक सर्टेन इनका एक पार्ट होता है जो प्ले करते हैं, एंड देन अगेन जो कैरियर की प्रोग्रेशन है वो भी हर बंदे की सेपरेट होती है, ठीक है। सो दे आर ऑल माइट बी सो कुछ ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे आपकी जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है इज ऑफ द सेम रोल, ठीक है। फॉर एग्जांपल data engineers might be reporting to data engineers, ठीक है, but can be working for different teams, ठीक है। so उसमें आपका एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो कि उस सर्टेन टीम में आप काम कर रहे होते हो, वहाँ पे आप उनके साथ उस टीम में काम करके, बट आपकी जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है जिनके साथ आपकी सैलरीज डिस्कशन, और जिसके साथ आपकी जो आपकी हॉलीडेज हैं, जो प्लान्स हैं, ग्रूमिंग है, वो सारी की सारी अपने ऑपरेशनल मैनेजमेंट सब हो रही होती है, ठीक है। सो वो ही कैन बी अ डेटा इंजीनियर, ठीक है, बट देन देयर कुड बी अनदर सिनेरियो जहाँ पे डेटा इंजीनियर माइट बी रिपोर्टिंग टू अ बिजनेस मैनेजर, ठीक है, और माइट बी रिपोर्टिंग टू हेड जो कि उस पूरे प्रोसेस को ओवरलुक कर रहा है, सही है। तो इसी तरीके से फिर डेटा साइंटिस्ट हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स हैं। किसी कोई ऐसा बंदा जिसने आज तक ये सारे रोल्स में कोई एक रोल का नाम ना सुना हो, बिल्कुल लाइक उसको लगे कि यार मैं फर्स्ट टाइम नाम सुन रहा हूँ। डेटा आर्किटेक्ट्स जो होते हैं ये डेटा इंजीनियर्स ही नहीं हो, में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, बताता हूँ। There's a difference, but okay, question noted. ये बाकी डेटा आर्किटेक्ट डेटा मॉडलर ही है या फिर ये कोई और चीज़ है? data modeler is the right term. ठीक ठीक। How you are going to save the whole data in your data warehouse, ठीक है। So आपका जो actual data model है, underlying data model है, वो क्या होगा, which is going to help you achieve the business whatever जो भी goal है। डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर में क्या फर्क होगा? वो भी हम देखते हैं सारा फर्क। डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियरिंग में वन बाय वन जब हम रोज देख रहे होंगे तो उसमें फर्क समझ आएंगे। किसी ने ये नहीं पूछा बिजनेस स्टेक होल्डर्स कौन है? जिनकी कंपनियां, ये जो एंड यूजर तो आप कंज्यूमर है ना। एंड यूजर तो कौन है? आप कंज्यूमर है ना, जिसने जिसने कंज्यूम करना है व्हाटएवर द प्रोडक्ट दैट यू डेवलपिंग, ठीक है। देन प्रोडक्ट मैनेजर दोस पीपल। जी जी प्लीज आप कंटिन्यू करें। आप बताओ प्लीज कंटिन्यू। बिजनेस स्टेक होल्डर्स वो हैं आई बिलीव जिन्होंने ये हायर किए हैं, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट और जो बाकी की टीम है जो कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट बना कर देगी। सो जनरली
किसी भी इंडस्ट्री में ना आपकी जो डेरिवेशन होती है ना किसी बिजनेस की, ठीक है, इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स जो कि प्योरली बिजनेस को देख रहे होते हैं, ठीक है। और जो जितने ये दीज आर ऑल रोल्स, जब इंडस्ट्री की बात करो तो डेटा आर्किटेक्ट्स, डेटा इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, ये दे ऑल आर एक्चुअली इन काइंड ऑफ सपोर्टिंग रोल टू स्टेक होल्डर्स, ठीक है। देयर कुड बी टू थिंग्स, वन थिंग कुड बी कि आपका जो प्लेटफॉर्म है जो आप सेल कर रहे हो कंज्यूमर को, इट इज एक्चुअली अ डेटा प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो उस केस में आपका जो बिजनेस स्टेक होल्डर है कैन बी अ पर्सन जो कि प्योरली टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से होगा, ठीक है। बिकॉज दैट पर्सन नीड्स टू एक्चुअली इंश्योर कि जो भी आप प्लेटफॉर्म सेल कर रहे हो मार्केट में वो इज एक्चुअली अलाइन with the requirement of the consumer, ठीक है। And then there could be scenarios जिस तरह बैंकिंग इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, यहाँ पे आपके स्टेक होल्डर्स आर गोइंग टू बी दोज पीपल who actually belong to the business side, ठीक है, who are actually uh, enabling or you can say giving a product to consumer जो कि कंज्यूमर जो है ना जिसके ऊपर जो भी अपना टाइम स्पेंड करता है, पैसा स्पेंड करता है, एंड देन वो कोई रेवेन्यू जनरेट करता है जो कि कंपनी के अपने टारगेट्स हैं कि जी मैंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट करना है, उसके ऊपर फिर आपकी प्रॉफिट लॉस रेशियो निकलती है, ठीक है। तो जो आपका बिजनेस स्टेक होल्डर है कैन बी अ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड पर्सन, कैन बी अ नॉन टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड पर्सन, ठीक है। बट ऑल ऑफ दीज रोल्स एज said earlier कि these roles are actually kind of supporting the business stakeholder, ठीक है। अब these are very critical roles. It's not like a business stakeholder एक upper level पे है और data scientist lower level पे है, या data analyst lower level पे है, data scientist upper level पे है, या data engineers और data scientist आपस में काम नहीं कर सकते, और data scientist cannot be data engineer और data engineer cannot be data scientist, ठीक है। It's not like that, सही है। All of these roles are very critical, very crucial, and they all have their certain क्या कहना चाहिए कि उस पूरे जो ओवरऑल जो आपका गोल होता है उसको अचीव करने के लिए हर बंदे का अपना एक खास किस्म का पार्टिसिपेशन होता है जिसके बगैर वो पूरा गोल अचीव नहीं हो सकता, ठीक है। वो पार्टिसिपेशंस क्या होती हैं वो वन वन बाय वन डिस्कस कर रहे होंगे, बट ऑल ऑफ दीज रोल्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अगर कोई आपको ये मिसगाइड करता है कि जी अच्छा डेटा एनालिस्ट इज लेस इंपॉर्टेंट देन डेटा साइंटिस्ट, इट्स नॉट ट्रू, ठीक है। और डेटा इंजीनियर्स are like purely technical guys who are not into or not supporting other roles, so wo bhi is not going to be the right case. Agar data engineers does not understand the business requirement or does not understand how the business works, ठीक है, they can create a lot of fuzz or a lot of challenges for the other teams. रिजवान आपका कोई सवाल है? जी बस मैं ये ऐड ऑन करना चाह रहा था कि बिजनेस जी जी, स्टेक होल्डर्स में इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं। yes इन्वेस्टर्स they हैं can be, yes. इंटरनल एम्प्लॉय हम्म और बाद औक़ात डायरेक्टर्स मैनेजर्स भी होते हैं जिन लोगों का बिजनेस में डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है उसको एग्जीक्यूट करने में। एग्रीड एग्रीड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। So although के these stakeholders seems like these are the people who have no idea how the things are working, but that's not true, ठीक है। Because if I'm honest to you, these guys have more than more idea than even the person who's working in the team, ठीक है। डेटा इंजीनियर को इतना डिटेल आइडिया नहीं जितना बिजनेस स्टेक होल्डर को आइडिया होगा, ठीक है। डिपेंड कि आपका स्टेक होल्डर कितना अपना उसमें इंटरेस्ट रखता है, ठीक है। लेकिन ये कि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है वो हमेशा स्टेक होल्डर से ड्राइव हो रहा होता है, ठीक है। एंड आइडियाज कैन बी कमिंग फ्रॉम पीपल फ्रॉम द डेटा गाइस, ठीक है, कैन बी कमिंग फ्रॉम डेटा गाइस, बट ये कि अगेन जो उसकी जो वैल्यू एडिशन है वो ड्राइव स्टेक होल्डर से हो रही होती है। सो दैट्स व्हाई अपने स्टेक होल्डर को समझना, उसकी उसकी उसके नीड्स को समझना, उसके ऑब्जेक्टिव्स को समझना इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ दीज पीपल, ठीक है। जिस तरह अर्लियर सेड कि अगर डेटा इंजीनियर डजंट नॉट अंडरस्टैंड कि सो मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक। एग्जांपल ये है कि जी मेरे एक सर्टेन प्रोडक्ट है, ठीक है, वो प्रोडक्ट मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ और उस प्रोडक्ट में ना दो प्रोडक्ट का मिक्स है, ठीक है। सो हमने सर्विस बंडलिंग की हुई है और हम कहते हैं कि जी अच्छा एक फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी आप Amazon प्राइम परचेज करोगे, साथ आपको जो है ना वो
Amazon प्राइम के साथ क्या चीज, आपको Spotify के भी फ्री आवर्स मिल जाएंगे, ठीक है, 2 सर्विस बंडलिंग है। अब क्या होगा कि जब आप इस सारी स्ट्रीम को बिल्ड कर रहे होगे, तो जब आफ्टर द परचेज देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैपनिंग, ठीक है। Amazon needs to identify कि हमारे उसमें ओवरऑल परचेजेस कितनी हुई है, Spotify need to understand, फिर देन रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होंगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली बीच में क्या साइन होगा। तो अगर वो डायरेक्शन डेटा इंजीनियर को क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, तो डेटा दैट इज रिकॉर्डेड इन द डेटा वेयर हाउस, ठीक है, डेटा आर्किटेक्ट को उस चीज की क्लैरिटी नहीं है, एटलीस्ट जो जो बेसिक रूल्स या जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है वो दो बोथ पार्टीज के दरमियान में, तो is going to create a mess or is going to create a challenge for the for later on future reports, ठीक है। जो फ्यूचर की रिपोर्ट्स बन रही होंगी उसमें हमेशा कोई ना कोई ऐसे एरर्स आ रहे होंगे जो कि शुरू में एड्रेस हो जाना चाहिए। तो वो एड्रेस तभी होते हैं जब आप अपने स्टेक होल्डर की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लेते हो। अगर आप अपने स्टेक होल्डर की अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी एग्जिस्ट करती है तो देन देयर इज नो इशू। अच्छा, अब ना बारी बारी अगर मैं इस पे चलता जाऊँ तो इसमें डेफिनेशंस लिखी हुई है कि जी डेटा आर्किटेक्ट्स कौन है, वो किसके साथ काम करते हैं, डेटा इंजीनियर्स कौन है, वो उसके साथ काम करते हैं। ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे, आप इनकी ना डेफिनेशंस गो थ्रू करते जाओ, ठीक है। जो सवाल आया था कि डेटा आर्किटेक्ट वर्सेस डेटा इंजीनियर्स, ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे इसी की डेफिनेशन आपके सामने पढ़ दूँ कि जी जो बंदा प्रोडक्ट मैनेजर के साथ काम कर रहा होता है टू क्रिएट अ फाउंडेशन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रॉ डेटा नीड्स टू बी जनरेटेड एंड हाउ इट नीड्स टू बी कंज्यूम्ड, ठीक है, दे प्रोवाइड टेक्निकल मैप टू द विजन ऑफ डेटा इकोसिस्टम एंड दिस मैप फैसिलिटीज डेवलपमेंट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइंस, बीआई डैशबोर्ड, डेटा फीड, सेक्टर, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि दे actually work with stakeholders and product managers to define the underlying foundation, ठीक है, of the data, कि आपका जो raw data है वो किस फॉर्म में मेरे पास स्टोर और होगा, किस फॉर्म में मेरे पास बिल्ड होके आएगा, किस तरीके से किस पाइपलाइन से बिल्ड होके आएगा, ठीक है। एंड देन जो डेटा इंजीनियर्स हैं वो उस फाउंडेशन के टॉप पे अपनी चीजें बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ऑन टॉप ऑफ द फाउंडेशन बाय सेटिंग अप रिसोर्सेज, क्रिएटिंग सिस्टम टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा एंड सपोर्ट द एनालिटिकल नीड्स ऑफ द स्टेकहोल्डर्स। जो आपकी एनेबलमेंट का काम है ना वो डेटा इंजीनियर्स कर रहे हैं, ठीक है। एनेबलमेंट मींस कि जो पाइपलाइंस किस प्लेटफॉर्म के थ्रू बननी है, फॉर एग्जांपल काफका के थ्रू आप कहते हो मैंने पाइपलाइन बनानी है, ठीक है, या आप कहते हो मैंने एयरफ्लो में पाइपलाइन बनानी है और इम्प्लीमेंट किसी और टेक्नोलॉजी में करनी है, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो है वो डेटा इंजीनियर्स करेंगे, बट जो उसकी फाउंडेशन डिफाइन होगी डेटा आर्किटेक्ट्स डिफाइन करेंगे। और ये चीजें ड्राइव आपके हमेशा प्रोडक्ट मैनेजर बिजनेस स्टेक होल्डर से आ रही होगी, ठीक है। वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, दे आर कंटिन्यूअसली क्रिएटिंग वैल्यू फॉर बोथ द कंज्यूमर्स एंड द प्रोडक्ट और द ऑर्गेनाइजेशन। They work in tandem to meet the expectations set by customers and improve the value proposition that the product offerings while optimizing the return on investment of their efforts and achieving organization targets, ठीक है। Just like I said earlier कि आप हमेशा ROI पे फोकस होगा, वैल्यू प्रोपोजिशन पे फोकस होगा, ठीक है, कंज्यूमर एंगेजमेंट पे फोकस होगा, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन मीटिंग में फोकस होगा, आपके कंज्यूमर को उसके जो ओवरऑल फीडबैक है या कंज्यूमर का जो एक्सपीरियंस है उसको बेहतर करने का हमेशा फोकस होगा, ठीक है। प्रोडक्ट मैनेजर स्टेक होल्डर्स का हमेशा फोकस यही चल रहा होगा, ठीक है, हाउ टू सेल द प्रोडक्ट इन अ बेटर वे, ठीक है, टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। दैट इज in a simple term अगर मैं explain करूं, and then all of these guys are actually supporting the whole phenomenon, सही है। So quality assurance, as we all know, is a very old and very important role, although ke treated as people who are actually on the lower end, ठीक है, मतलब फूड चेन में सबसे लोअर एंड पे आप QAs को जनरली ट्रीट कर रहे होते हैं, बट दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ ट्रीटिंग द पीपल। इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली टू मेक श्योर कि जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट शुरू में डिस्कस हुई थी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द विजन, एट द टाइम ऑफ द आइडिया, वो हम मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। सो यूएटीज जिस ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं हो रही थी, यूएटी मीन यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जहाँ पे जिन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चल रही होती, वो जनरली अपनी जो ओरिजिनल डिफाइंड गोल्स होते हैं उनसे बड़ा अवे मूव कर जाते हैं, ठीक है। सो जब आप यूएटी का प्रोसेस डिफाइन करते हो तो आप बेसिकली डिफाइन करते हो एग्जैक्टली कि यार ये जो फीचर मैं जब लॉन्च करूंगा तो इस फीचर के सर्टेन ये मेट्रिक्स हैं जो कि अचीव होंगे तो ये फीचर फाइनली प्रोडक्शन में जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जा रहा, ठीक है। क्यूए मेक श्योर कि वो सारे के सारे मेट्रिक्स अपने डिफाइन किए हुए हैं वो अचीव हो रहे हैं, सही है। हर चीज को, हर डेवलपमेंट को हमेशा क्वांटिफाइबल बनाया जाता है, ठीक है, कि यार आप उसको क्वांटिफाई करते हैं एग्जैक्टली कि और क्वांटिफाइबल बनाने के लिए आपको कोई सर्टेन मेट्रिक या कोई डायमेंशन डिफाइन करनी होती है, कोई केपीआई डिफाइन करना होता है जो कि उसको अंडरस्टैंड करता है कि केपीआई ये मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, सही है। प्रॉब्ली ये चीजें जो लोग बिल्कुल नॉन
इंडस्ट्री से हैं या जो लोग डिफरेंट इंडस्ट्री से जहाँ पे चीज़ें नहीं हो रही, तो प्रॉब्लम के लिए थोड़ी सी चीज़ें नहीं हो, लेकिन मोस्टली चीज़ें इसी तरीके से रन हो रही होती हैं। तो जस्ट स्टे विद मी, डेटा मैं आपसे ये सारा शेयर कर रहा हूँ, डोंट गेट मतलब इन्फॉर्मेशन को ओवरवेलम करने की या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। वंस यू आर डन विद इट, एक दो दफा दोबारा पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या क्या सर होगा, एक ठीक है। चीज देन एक चीज सर, जो इफ यू डोंट माइंड सर, जो डेटा जी प्लीज गो साइंटिस्ट है ये सर, ये जो डेटा साइंटिस्ट है अहेड। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इफ यू डोंट माइंड इसको हाँ थोड़ा सा हाँ एलैबोरेट कर हाँ, देंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। डेटा साइंटिस्ट, बिकॉज यू ऑल गाइस आर हियर टू एक्चुअली बी डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। सो बट we need to understand the whole ecosystem, ठीक है, and then need to understand how data scientist is actually adding value in the team, ठीक है। so वो भी अब अंडरस्टैंड करते हैं एग्जैक्टली कि उसका क्या रोल क्या होता है, ठीक है, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल एज वेल। अच्छा, एनालिस्ट का रोल इज एन ओल्ड रोल, बहुत से लोगों को आइडिया होगा यार कि जी what they do is that they try to find interesting insights, ठीक है, try to find answers on the questions जो कि ऑर्गेनाइजेशन के पास आ रहे होते हैं कि अच्छा लास्ट ईयर अगर लेट्स से हमारी ग्रोथ ये थी और अभी ग्रोथ जो है वो ईयर ऑन ईयर 12% ग्रोथ है, ठीक है, तो हाउ इट कैन बी 15%, हमारे पास क्या ऐसे एरियाज हैं जो कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन वो जो भी हाइपोथेसिस होती है डिफरेंट, उनको उन पे अपने एनालिसिस बिल्ड करना शुरू करते हैं, देन दे ट्राई टू फिगर आउट कि हमारे कौन से ऐसे स्वीट स्पॉट्स हैं जो कि हम पिक कर सकते हैं, ठीक है, टू एक्चुअली ग्रो द बिजनेस। अच्छा, they might work with the technical product business teams, इनको आप जो भी प्रॉब्लम दोगे, the analyst needs to basically start digging into the data, ठीक है, and try to find out, try to tell a story from data, जहाँ पे वो उस जो certain questions उनसे पूछा गया था उस question का आंसर कर सकते हैं, ठीक है, and if there is something missing in the data set, तो they can tell the organization कि अच्छा ये this needs to be recorded to actually capture this certain pattern. यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है is that wrench in the toolbox that can be adjusted to screw various sizes of nuts, bolts and provide value beyond that as well. इसका मतलब ये है कि यार आपको ना being a data analyst, आप आपका रोल बड़ा ना वो डाइवर्स किस्म का रोल होता है। इट्स नॉट लाइक कि आप ना एक सर्टेन पाथ पे रन करना होता है। आपको हमेशा नए आने वाले प्रॉब्लम के साथ एक नया एंगल क्रिएट करना होता है, एंड ये आप तभी कर सकते हो जब आप अपने बिजनेस को सही से अंडरस्टैंड करना शुरू कर दो, ठीक है, अपने डेटा को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दो, एंड प्लस यू हैव दैट यू नो अर्ज टू बिल्ड स्टोरीज आउट ऑफ डेटा, ठीक है। एंड देन डेटा एनालिस्ट का जो बड़ा भाई है ना वो डेटा साइंटिस्ट है, ठीक है। वो डेटा बेसिकली डेटा साइंटिस्ट जनरली एनालिस्ट वाले रोल से ही इमर्ज करते हैं, ठीक है। सो व्हाट दे डू इज के इनिशियली दे वर्क एज अ डेटा एनालिस्ट, एंड ये इंडस्ट्री का बहुत पुराना एक कह लो कि डाइवर्जेंस है, या ये आई वुड से कि एक पुराना फ्लो है, ठीक है, कि जितने डेटा साइंटिस्ट अभी डेवलप हुए हैं मार्केट में, ठीक है, दे वर ऑल काइंड ऑफ डेटा एनालिस्ट इन द प्रीवियस रोल्स, ठीक है। तो why data analyst converts into data scientist, ठीक है, the reason is कि डेटा साइंटिस्ट का जो रोल होता है वो ये होता है कि वो फ्यूचर प्रोडिक्शन कर रहा होता है हमेशा, सही है, not only telling you कि what's happening at the moment but also telling you कि what is going to happen in the future as well, ठीक है। so if we take if we move this needle, ठीक है, in the whole setup, so we might be able to achieve this position, ठीक है। तो वो उसका रोल बेसिकली हमेशा एनालिसिस से बिल्ड होता है। सो ऐसा है कि डेटा साइंटिस्ट हमेशा एनालिसिस कर रहा है, हमेशा एनालिसिस कर रहा है, दैट्स व्हाई ही नीड्स टू हैव अ वेरी स्ट्रांग ग्रिप ऑन द एसक्यूएल पार्ट, ठीक है, कि आप हमेशा डेटा को पिक कर सको, उसको एक्सप्लोर कर सको, उस पर इंसाइट जनरेट कर सको, उसको डेटा स्टोरी टेलिंग वाला आपका स्किल बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। और उसके बाद once you are done, then you use the data science techniques, जो data science techniques available है market में, और वो predefined techniques, and that's not, data science is not going to create a new technique, right? ये pre techniques available होती है। random forest is already there, it was developed back in 1990s, ठीक है। AI
आर्टिफिशियल न्यूरॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो 1950 से एग्जिस्ट करता है, सही है। जो ज़्यादा इसको एक्सपोजर मिला या ज़्यादा इसको क्या कहना चाहिए कि ज़्यादा मार्केट में इम्प्लीमेंटेशन नजर आई, उसकी रीज़न ये थी कि once the company started gathering more data and the value generated using these algorithms was high comparative to the legacy methods, ठीक है, then people were trying to converge or industries is trying to converge this data science, ठीक है। otherwise ये डेटा साइंटिस्ट पहले भी एग्जिस्ट करते थे, अभी तो उसको नाम डेटा साइंटिस्ट दे दिया गया ना, ठीक है, वरना पहले भी डेटा साइंटिस्ट एग्जिस्ट करते थे जो कि डेटा एनालिस्ट के रोल में एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। एंड वो फोरकास्टिंग भी कर रहे होते थे उस टाइम पे, ठीक है, वो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग भी कर रहे थे, लेकिन उनके पास ऐसे सच टूल्स अवेलेबल नहीं थे जो कि मैसिव लेवल पे डेटा को वो कर सके। सो वो एक्सेल में काम कर रहे थे, लीनियर रिग्रेशन। आप 24 इयर्स एक्सपीरियंस है रिजवान साहब का, ठीक है। क्या लीनियर रिग्रेशन वाज समथिंग जो कि अभी आपने देखी होगी, प्रॉब्ली आपने अपनी लाइफ में शायद आज से 10-15 साल पहले भी देखा हो, ठीक है, नॉट री श्योर, लेकिन डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई यूजेबिलिटी कहीं ना कहीं से देखा हो यार, क्योंकि अच्छा यूजिंग रिग्रेशन मेथड्स हम वी कैन रिग्रेस अ वैल्यू, ठीक है। लेकिन अभी हाउ the new role data science is coming in is because we have platforms, we have compute, we have data, ठीक है, and then we have technologies that can actually leverage all of these underlying foundations to build a solution that is going to help or that is going to create more value, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरीके से लिखा गया is the bird carry the burden of pulling a rabbit out of the hat, ठीक है, मतलब आप कोई जादू करके दिखा रहे होते हो, हमेशा ये बर्डन डेटा साइंटिस्ट के सर पे होता है, ठीक है, बिकॉज डेटा एनालिस्ट आपको बड़े एक्सपीरियंस डेटा एनालिस्ट मिलते हैं, ठीक है, आपको डेटा आर्किटेक्ट्स बड़े एक्सपीरियंस मिलते हैं, ठीक है। डेटा इंजीनियरिंग इज रिलेटिवली अ न्यू रोल बिकॉज इसको 10-15 साल हुए जो कि ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है डेटा इंजीनियरिंग को। इससे पहले डेटा इंजीनियरिंग का जो पुराना नाम था वो ETL डेवलपर्स थे, ठीक है। इवन नाउ अभी भी ETL डेवलपर्स कॉल देमसेल्फ एज डेटा इंजीनियर्स बिकॉज काम वो भी वही कर रहे हैं, बट नाउ द टूल्स आर डिफरेंट। नाउ जो लेगेसी सॉफ्टवेयर थे हमारे जो एंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर थे प्लस ओपन सोर्स अभी सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं वहाँ पे आपके पास प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट्स और ज्यादा हो गया है। जो एंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ पे आपको लेस प्रोग्रामिंग और मोर यूजर फ्रेंडली काइंड ऑफ एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ पे आपको ना जो ETL डेवलपर्स होते हैं उनके लिए ड्रैग ड्रॉप करके चीजें रन करना या छोटे छोटे स्क्रिप्ट रन करना इजी होता है कंपैरेटिवली। नाउ व्हाट वी हैव इज के हम लोगों के पास अब ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, और जो कि रिप्लेस करती हैं एंटरप्राइज लेवल सिस्टम्स को, ठीक है, और उसके बाद फिर उस पूरे सिस्टम को सेटअप करने के लिए, उसे कॉन्फ़िगर करने के लिए, ठीक है, कमोडिटी हार्डवेयर पे इंस्टॉल करने के लिए, उसको एनेबल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर वी नीड डेटा, वी नीड पीपल who understand the software, people who actually understand how the data should be processed, ठीक है, and how it is going to add value to the organization, and then फिर वो उसको उस सिस्टम को enable करते हैं। Just for example, recently you have seen के बहुत सी कंपनीज Hadoop पे मूव कर रही है, ठीक है, Spark पे मूव करती है। Why? Can someone tell me कि वो Hadoop Spark पे क्यों जाती है? Reason क्या होती है? वरना SAS तो पहले भी एग्जिस्ट करता है, SAS डू द सेम थिंग, Teradata एग्जिस्ट करता है, Oracle एग्जिस्ट करता है। रिक्वायरमेंट क्योंकि वहां पर उनकी वो चीज फुलफिल नहीं हो रही जो दूसरे सॉफ्टवेयर पे हो रही है, फुलफिल होती है, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन भी अवेलेबल है। देयर इज वन थिंग दैट यू गाइस मिस, टेक्निकल लोग हमेशा वो चीज मिस करते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ह्यूज डेटा है, बहुत ह्यूज डेटा है। नहीं, ह्यूज डेटा मैं मैनेज कर सकता हूं, आई कैन मैनेज ह्यूज डेटा इन SQL। कॉस्टिंग सर, कॉस्टिंग सॉरी, कॉस्टिंग, बजटिंग। कॉस्टिंग सर सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना वो कॉस्टिंग का होता है, ठीक है। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपको पता है एक सिंगल लाइसेंस कितने क्या प्राइसेस होती हैं? कोई कैन समवन टेल मी कि एक सिंगल लाइसेंस फॉर
few people Oracle की बात करें तो अगर पाकिस्तान में आपने हाँ। कोई लाइसेंस लेना है तो इट्स इन मतलब मल्टीपल फिगर्स, करोड़ के मल्टीपल फिगर्स में आएगा, 2 डिजिट में आएगा उसका। 2 digits में आएगा और उसके बाद by the way they actually always deal in dollars not in rupees actually. तो वो जैसे से डॉलर इन्फ्लेशन होगी जैसे से वो वैल्यूज मूव करेगी तो वो एक अलग आपके जाएगा। जिस तरह मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जिस तरह हमारी कंपनी में ना इस टाइम पे अभी हम अपने जो ना हमारा जो सेल्फ डेवलप्ड ERP सिस्टम था ना उससे हम शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स SAP। और उसमें SAP में जो है ना वो हमें मतलब इट्स ह्यूज कॉस्ट और उसमें जो है ना फीचर फ्लेक्सिबिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो एक रीज़न ये भी हो सकती है कि जो कन्वेंशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक Oracle और SAP ये थोड़े बहुत ज़्यादा नॉन फ्लेक्सिबल हैं। इसमें आपको पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती डेटा को ऐसा ही है, स्टोर ऐसा करने ही है। की, मैनिपुलेट करने की। सो आपकी जो एक प्री डिफाइंड कह लो कि सेट ऑफ जॉब्स हैं, ठीक है, जो कि आपको ये प्रोवाइड करते हैं SAP और Oracle एंड हम लोग SaaS यूज करते हैं। तो इसमें ना आपको एक सेट ऑफ सर्टेन रोल्स एंड देन सेट ऑफ सर्टेन जॉब्स आपको अवेलेबल होती है, ठीक है, which actually fills or actually do the 90% of your organization workload, ठीक है, but then it comes with a great cost, ठीक है। if I can tell you SaaS का VBTML का जो एक लाइसेंस है, ठीक है, it actually cost us almost $4 lakh, 8 करोड़ रुपए बनते हैं, ठीक है, और वो कितने यूजर्स का है, वो 5 यूजर्स का सर, only 5 users are going to use it for 5 years for $4 lakh SaaS VBTML, ठीक है, जो कि डेटा साइंस प्लेटफॉर्म है to it actually integrates with the underlying data warehouse और आप उसको उसके ऊपर बैठ के सारी डेटा साइंस रन कर सकते हैं। Similarly Data IQ was saying us कि यार हम आपको $10,000 का per user license देंगे, ठीक है, for 1 year, सही है, which is relatively very low compared to the first option. And comparatively, we have another option that we can directly build our own infrastructure, ठीक है, जिसमें what we do, we can purchase a commodity hardware जिसपे हम लोग एक complete analytical workbench बना लें, ठीक है, जिसमें हम Kubernetes और उसके बाद Spark deploy करके अपने workloads को distribute करें, ठीक है, और वही जो काम ने SaaS VBTML से करना है वही काम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है, with more flexibility of the work that we do, ठीक है। So with time these softwares came into the market जो कि उस massive level के data set को handle कर सकते हैं, and plus it's not like कि आपके जो Oracle या SQL servers या फिर वो लोग इसको handle नहीं कर सकते, the cost of handling it is too high, ठीक है, that's why जब भी आप उसको अपनी organization especially जो startups हैं, ठीक है, जैसे Careem है, Swell है, ये जैसे से increase करते जाते हैं, they start capturing a lot of data sets, ठीक है, lot of different data points, वो जब capture करना शुरू करते हैं तो they need a hardware to store it, ठीक है, to analyze it, and if they are purchasing enterprise level systems तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, एंड जो जिस तरीके से वो बिजनेस रन कर रहे होते हैं उसकी कॉस्ट को जस्टिफाई करना, उसकी कॉस्ट के साथ ROI निकालना is a very difficult task to do, ठीक है, until unless you do marvelous things and आप कुछ ऐसा कर लेते हो जिसकी वजह से आपको वाकई कॉस्ट जस्टिफाई कर सकते हो, अदरवाइज एक सिंपल आपने एक नॉर्मल जो जनरल रिपोर्ट्स बन रही हैं, ठीक है, डे टू डे रिपोर्ट्स बन रही हैं, डे टू डे जो आपका बिजनेस का जो प्रोसेस रन हो रहा है उस प्रोसेस के थ्रू आप वो कॉस्ट जस्टिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। तो अच्छा, डेटा साइंटिस्ट का रोल समझ आया कि वो बेसिकली द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू डू डेटा एनालिसिस, ठीक है, बिल्ड डेटा इनसाइट्स, सही है, और यूजिंग एडवांस एनालिटिक्स टेक्निक्स, ठीक है, एडवांस एनालिटिक्स टेक्निक्स में it includes your regressions, ठीक है, it includes your statistical inferences आप इसका build कर सकते हो, ठीक है, feature importance आप build कर सकते हो, correlations find out कर सकते हो, ठीक है, and try to interpret or try to figure out or try to find a solution for the problem, ठीक है, using the data science techniques, ठीक है, जो कि पहले भी Excel में अभी भी हो सकती थी, पहले भी हो सकती थी अगर डेटा सेट छोटा होगा,
सिर्फ डिफरेंस ये है कि आप अब आपके पास यू हैव कंप्यूट, ठीक है, प्लस यू हैव मोर डेटा, सो यू कैन लेवरेज पाइथन डेटा फ्रेम्स, ठीक है, और इवन टास्क भी एक नया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप भी उसको डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते हो. सो the objective of the data scientist role is to do analysis, give insights, and plus do predictive modeling. ठीक है. Predictive modeling क्यों? Predictive modeling इसलिए because data scientists are the people who are going to derive the strategy of the company. ठीक है. So they can see कि आज के दिन let's suppose मेरी कंपनी एक 10 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रही है. आई एम गोइंग टू फोरकास्ट फॉर द होल ईयर यूजिंग द डिफरेंट पैरामीटर्स जो कि मेरे पास अवेलेबल हैं. ठीक है. कंसीडरिंग द सीजनैलिटी इम्पैक्ट, कंसीडरिंग द इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री, सारे मैं एस्पेक्ट्स देख के एक सर्टेन फोरकास्ट कर रहा हूँ, और वो फोरकास्ट इज गोइंग टू ड्राइव द ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी. कि अच्छा, यूजिंग डेटा साइंस वी हैव दिस एंड दिस हैज सर्टेन काइंड ऑफ वेरिएंस कि यार इतना ये ट्रू है, इतना ये फॉल्स है, लेकिन अगर ये एक सर्टेन अमाउंट से एक्सेप्टेबल ट्रू है तो फिर उसके बाद मैं अभी क्या करूं जिसकी वजह से मेरी ओवरऑल जो ग्रोथ है वो बेहतर है. ठीक है. सो प्लस ये कि वो हिडन पैटर्न्स, ठीक है, ऐसे पैटर्न्स जो कि आप एज अ डेटा एनालिस्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते. ठीक है. ऐसे पैटर्न्स जो कि इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जिस्ट नहीं करते, बिकॉज जब आपके पास डेटा पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं, डेटा एनालिस्ट कैसे देखता है? डेटा एनालिस्ट बेसिकली उसको बैंड्स बनाता है, सेगमेंट्स करता है. ठीक है. सेगमेंट्स करके डेटा को डिफरेंट सेगमेंट्स को कंबाइन करके देखता है कि जी अच्छा स्वीट स्पॉट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है. ठीक है. व्हेन आई से सेगमेंट दैट मींस कि लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने कहा जी कि मेरे पास ना पाकिस्तान को मैंने देखना है, और मैंने देखना है कि जी पाकिस्तान में कितने लोग आइसक्रीम खाते हैं. ठीक है. अब आइसक्रीम खाने का जो वो है कह रहे हैं रीजन है, वो रीजन क्या होगी? पहली रीजन आपका टेम्परेचर होगा. ठीक है. दूसरी रीजन होगा उसकी अवेलेबिलिटी. तीसरी रीजन होगा एज ग्रुप. सही है. सो अगर आप अपनी इन तीनों डायमेंशंस को बैंड्स कर दो, ठीक है, और कि अच्छा ऐसी सिटी जिसका टेम्परेचर बिटवीन 30 टू 35 डिग्री है, 35 टू 40 डिग्री है, 40 टू 45 डिग्री है, 45 टू 50 डिग्री है, 50 टू 55 डिग्री है. ठीक है. और देन एज बैंडिंग कर लो, देन आप उसकी रीजन बैंडिंग कर लो, या आप उसकी प्योर एक कोर बैंड बनाओ, और आप 3 डायमेंशंस पे उसको पूरे डेटा सेट को प्लॉट करो और आप देखो कि मेरी कंसंट्रेशन कहाँ एग्जिस्ट करती है. दैट काइंड ऑफ एनालिसिस कैन बी डन, और वो बता सकते हैं कि अच्छा ये आपका स्वीट स्पॉट है, यहाँ पे जो है ना ज्यादा लोग आपको नजर आते हैं. ठीक है. सर्टेन बैंड में नजर आते हैं. ठीक है. जो आइसक्रीम परचेज कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं. सही है. मेक सेंस? Okay, excuse me. Who is responsible for the outliers and clustering of the data? You are talking about the same thing, the segmentation or clustering. Acha. So outliers and segmentation are two different things. Outliers is a kind of anomaly that exists in the dataset, right? ठीक है. So data analyst will be responsible. यार इस टाइम पे वैसे तो आई थिंक डेटा एनालिस्ट शुड नो how to handle outliers. ठीक है. Responsibility is always the person who is actually building insights. ठीक है. So if a person is building insights, ठीक है, even if it's a data analyst, he should be he should have an understanding of how to cater outliers. ठीक है. It's not about taking responsibility in the organization, but it's about the question in जो भी आपकी क्वेरी है. ठीक है. दैट मींस टू बी आंसर, और उसके बाद उस क्वेरी को बिल्ड करते हुए जो डेटा सेट एग्जिस्ट करता है, उस डेटा सेट के अंदर इफ देयर आर सर्टेन आउटलायर्स, तो उस जो बंदा उसको बिल्ड कर रहा है ही शुड बी रिस्पांसिबल. ठीक है. सो इट्स नॉट लाइक आई वुड से कि जो डेटा साइंटिस्ट उसके लिए रिस्पांसिबल है, क्योंकि उसके पास रिफाइन होके डाटा जाना चाहिए ना डेटा साइंटिस्ट के पास, क्योंकि वो प्रेडिक्शन तब भी कर सकेगा जब उसमें से आउटलायर, एनोमली सारी होंगी. इस तरह नहीं होता. इस तरह नहीं होता. देखें, जब आप रॉ डेटा पिक करते हैं ना, ठीक है, आपके पास सर्टेन लेयर्स होती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर. ठीक है. सो एक आपके पास रॉ लेयर होती है. ठीक है. जहाँ पे आपके पास ट्रांजैक्शन लेवल डेटा पड़ा हुआ होता है. ट्रांजैक्शन लेवल से भी ऊपर फिर आप कुछ अपनी लेयर बिल्ड करते हो, आवरली अगर आप टाइम डायमेंशन में बिल्ड कर रहे हो. ठीक है. और उसके बाद फिर आप बिल्ड करोगे अपनी सिमेंटिक या बिजनेस लेयर बिल्ड कर रहे हो. ठीक है. जो एक्सेस होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में किसी एनालिस्ट के पास या साइंटिस्ट के पास, वो हमेशा
आपकी बिजनेस लेयर या सेमेंटिक लेयर का एक्सेस होता है, ठीक है, रॉ लेवल का लेयर का एक्सेस नहीं होता, सही है। अब जो आउटलायर्स है ना, ठीक है, दे कैन बी कमिंग फ्रॉम द रॉ लेवल डेटा सेट, ठीक है। सो एनालिस्ट को भी उस चीज का आइडिया नहीं होगा यार कि वो आउटलायर्स को कैसे रिमूव करना है, ठीक है। सो यू नीड टू ड्राइव अ स्ट्रेटजी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा किस थ्रेशोल्ड से बाहर आउटलायर है एंड देन हाउ इट कैन बी हैंडल्ड, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक कि डेटा साइंस को मैं इंफॉर्मेशन हमेशा रिफाइन करके ही दूंगा, अदरवाइज द स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम डेटा इंजीनियरिंग, ठीक है, ये स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम डेटा आर्किटेक्ट। मैं उसको फिर एंगेज भी नहीं करता कि यार अच्छा आउटलायर्स आ रहे हैं, ठीक है, एनॉमलीज आ रही हैं, तो आपने डेटा मॉडल करते हुए ये चीज फिक्स करनी थी। समझ का बात? Who will report the outlier? The main person, data analyst, will report the outlier that there is a outlier in the data. So please do refine or cleansing of data. वो कोई responsibility तो लेगा ना। अब data engineering ने अगर पहले ही outlier खत्म कर दिए हुए या anomalies detect करके refine कर दी हुई, तो फिर data analyst का role यहाँ पर तो बड़ा limited हो जाएगा ना। data analyst जो है different tools को use करते हुए ही बताएगा ना कि outlier आ रहा है data में, या ऐसी anomalies डिटेक्शन हुई है डाटा में, लाइक वी आर गोइंग टू पॉपुलेट फॉर द ईयरली कंपैरिजन, एनालिसिस कर रहा है ना, ईयरली कंपैरिजन कर रहा है, डेट को आप ड्रिल करते हो, ईयर पे लेके जाते हो, मंथ पे लेके जाते हो, डेज पे लेके जाते हो, एंड देन यू विल फाइंड द डाटा हाउ इट बिहेव। तो वो अगर उस वहां पर आइडेंटिफाई नहीं करता तो फिर हमें दोबारा डाटा इंजीनियरिंग की तरफ जाना पड़ेगा कि हाँ भी मुझे ETL के प्रोसेस से सही रिफाइन करके डाटा भेजो। सो यहाँ पर थोड़ी सी मिक्सिंग हो जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन, वन पर्सन कैन हैंडल मेनी थिंग्स, वन मैन शो होता है, वही एनालिसिस करता है, वही ETL करता है, वही डाटा साइंस को करता है। तो ये तो रिसोर्सेज को अगर हम करें डिवाइड और डिफरेंट रोल्स करें तो तब ही हमारे पास डाटा इस काबिल पहुंचता है ना कि हम उस पर स्टोरी टेलिंग कर सकें। तो आई थिंक सो अच्छा, जो आपने ना अपनी बात का ना खुद ही एक आंसर किया, ठीक है। सो बेसिकली देखिए होता है कि मैंने जो इनिशियली एक कमेंट किया था कि जब रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्ट करने की उस बंदे पे होती है, आउटलायर्स आर नॉट द पीपल जिनको यू आर गोइंग टू लूज देम, राइट। सो लेट्स सपोज मैं इफ आई टेल यू कि अच्छा लास्ट मंथ में मेरा रिचार्ज क्या था, ठीक है। सो देयर आर गोइंग टू बी पीपल हु आर एक्चुअली रिचार्जिंग लॉट ऑफ मनी, ठीक है, मतलब 10,000 का रिचार्ज कराते हैं, 15,000 का रिचार्ज कराते हैं, वो मेरे लिए आउटलायर है, ठीक है, बट आई एम नॉट गोइंग टू लूज देम। मैं अपने रिपोर्ट में आई विल लेट द पीपल नो दैट देयर इज एन आउटलायर दैट एग्जिस्ट, ठीक है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल द डेटा इंजीनियरिंग टीम कि अच्छा इसको निकाल दो, इसको तो आना ही नहीं चाहिए था। And then there could be outlier, and then there are certain anomalies, ठीक है, जो सिस्टम लेवल पे anomalies होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब आपने जैसे ही बंदा लैच करता है मेरे नेटवर्क के ऊपर, तो मैं देखता हूँ उसकी वो क्या है, मोबाइल नेटवर्क कौन सा वाला उसका, ठीक है, मोबाइल डिवाइस किस कंपनी की है। सो आई नो सैमसंग की, आई नो हवावे की, आई नो, देन देयर इज अ डिवाइस जो मेरे पास लिस्टेड नहीं है, ठीक है, तो मैं गार्बेज वैल्यू इंसर्ट कर दूं या मैं अननोन डिवाइस इंसर्ट करूं, ठीक है। So anomalies are a different thing and outliers are a different thing. Anomalies are being reported, outliers are not reported, but actually are actually kind of you can say कि are excluded from your analysis, ठीक है, at the time of telling story, ठीक है। आप बताते हो यार कि मैंने outliers इस लेवल से थ्रेशोल्ड लगा के रिमूव किया, ठीक है। आप बॉक्स प्लॉट्स बनाए, आप बॉक्स प्लॉट्स में आपको बड़ा क्लियर एक थ्रेशोल्ड डिफाइन होता है कि मिन मैक्स की रेंज क्या है एंड आउटलायर्स किस डिफाइन हो रहा है, और उसके बाद अगर आपका डेफिनेशन चेंज करनी है आप चेंज भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाटएवर द अंडरलाइंग नॉलेज दैट यू हैव, बट ये कि यू आर नॉट गोइंग टू लूज द इंफॉर्मेशन। डज इट मेक सेंस? फाइन, ठीक है। अच्छा, जो आप ना जो बेसिकली आपके जो क्यूरी है ना, वो क्यूरी प्रॉब्ली रोल डेफिनेशन के ऊपर है, ठीक है, कि अच्छा ये सर्टेन रोल should be responsible to handle this kind of function, right? ये आपका basically query है ना, if I am interpreting it right. Hello, guys, can you hear me? सर मैंने बोला था जो ETL है ये डाटा एनालिस्ट ही करता है, ETL भी।
अच्छा, अब ये जिस तरह ना इन्होंने थोड़ी देर पहले कमेंट किया था यार, पाकिस्तान में रिसोर्स क्रंच बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे ना ईटीएल डेटा एनालिस्ट ईटीएल्स भी कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे होते, बट वैसे जो एक ट्रू पिक्चर जो होनी चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें ईटीएल इज नॉट द पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस, ठीक है। सो डेटा एनालिस्ट शुड बी डायरेक्टली एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम द बिजनेस लेयर, व्हाटएवर द सेमेंटिक लेयर दैट यू हैव, एंड देन उसके बाद फिर वो उस पे अपना बिल्ड करे पूरा एनालिसिस, ठीक है, रादर देन कि वो Sorry, I got disconnected. हाँ, आप आपका Sorry, जो I got basically disconnected. आपका जो क्वेश्चन था ना इनिशियल, जो मुझे क्वेश्चन की सेंस समझ आ रही है, सो व्हाट यू ट्राइंग टू क्वेश्चन इज दैट who is responsible and what are the certain boundaries of certain roles, right? Yes, if there is a responsibility, it's clear. So the role over here we can understand very well. So who will do what part? So all in all, we cannot be master of all and jack of none के हम सारे के सारे rules करें और उसके बाद उसको हम propagate करें till story telling तक. तो it's a where there is a large organization और आपको ऐसा project आ गया है जहां पर आपने मिलकर काम करना, टीम वर्क के तौर पर काम करना है. So someone has someone expertise in some level up to some extent. बिल्कुल सही है, One person is good in the QD writing and one person is doing something for dimensional modeling. अब तो QD writing को वैसे भी demotivate कर दिया हुआ है ना, ये जब से analytics आया है उन्होंने QD writing खत्म कर दिया, अब तो वो concept जो है वो change कर दिया इन्होंने. तो this thing is the most important कि हमें कौन सा role अच्छी तरह करना चाहिए जिससे हम जो है वो स्टोरी टेलिंग तक पहुंच सकें, क्योंकि आपके पास अब एक डाटा साइंस हायर करना पड़ेगा, साइंटिस्ट, एक एनालिस्ट हायर करना पड़ेगा, एक आपको इंजीनियर हायर करना पड़ेगा, देन यू विल कम अप विद द डैशबोर्ड्स और केपीआईज और स्कोरकार्ड दैट यू आर एबल टू मेकिंग. सो समवन शुड, अगर किसी को डाटा एनालिसिस के बारे में काफी ज्यादा वो एक्सपर्टीज है तो वो उसको वही सीखनी चाहिए. दे कुड नॉट जंप ऑन द डाटा साइंटिस्ट पार्ट और वो मे बी प्रॉब्लम में आ जाए, सही टाइम पे प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर ना हो सके, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट डिलीवरी. इन प्रोफेशनल यू आर डिलीवरेबल्स आपके टाइम पर हुए हैं, रिगार्डलेस दे डोंट कंसर्न अबाउट हु इज डाटा एनालिस्ट, हु इज डाटा साइंटिस्ट एंड हु इज द डाटा इंजीनियर. सो दैट्स व्हाई मैंने ये प्रैक्टिकली आपके साथ किया है. वी आर फेसिंग दीस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन especially in Pakistan, in the project in Pakistan. But when you are going to do international project, they have some specific theme. One process will finish and the output of one process will be the input of another process. So they will do as a teamwork. So ideally the second thing that you said कि one process should be have an output and that output is going to be input of the next process, ठीक है, ideally होना ऐसा ही चाहिए, ठीक है, but पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता. You are right, correct आइडेंटिफाइंग के पाकिस्तान में बिल्कुल इस तरीके से नहीं होता. पाकिस्तान में ये होता है कि आपके पास ना 1% फॉर ऑल वाला सिनेरियो होता है, ठीक है. सो यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट आर आल्सो वर्किंग एज डेटा इंजीनियर्स, दे आर आल्सो वर्किंग एज डेटा एनालिस्ट, दे आर आल्सो वर्किंग एज डेटा मॉडलर समटाइम्स, ठीक है, एंड देन दे आर आल्सो वर्किंग एज बिजनेस स्टेक होल्डर्स एज वेल, ठीक है. मतलब यहाँ पे ना आई डोंट नो रिसोर्स क्रंच है जो भी है, लेकिन यहाँ पे रोल्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं इंडस्ट्री में. अब इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि in any telecom operator there are not more than 2 to 3 data scientists, ठीक है, and every telecom operator has minimum base of almost 2 on average अगर मैं देख लूं तो 30 million plus की base है, ठीक है, average base 30 million plus base है. आप अंदाजा लगा लें 30 million is a huge number, ठीक है, and still they only have 3 to 4 data scientists on average, ठीक है, ज्यादा data scientists नहीं होते. and ये भी एवरेज स्क्यूड है बिकॉज कुछ एक दो टेली ऑपरेटर्स ने ज्यादा डेटा साइंटिस्ट और एक के पास एक दो ही है, तो उस वजह से स्क्यूड है. एनीवेज, सो द पॉइंट हियर इज कि yes, the roles can be defined, boundaries can be defined, and in an organization like S&P Global, जिसका जब मेरा वहाँ पे एक्सपोजर था, तो वहाँ पे डेटा आर्किटेक्ट had certain responsibilities, ठीक है, and whenever a new feature was coming in, तो वो फीचर वेट होता था डेटा आर्किटेक्ट से डेटा लेवल के ऊपर, ठीक है, कि अच्छा क्या डेटा आप रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या डेटा आप प्रेजेंट कर रहे हो कंज्यूमर को, और डेटा किस तरह बिल्ड होगा, डेटा मॉडल किस तरीके से होगा यहाँ पे डेटा वेयर हाउस के अंदर, ठीक है. एंड इफ देयर इज
information that is redundant, ठीक है, तो वो उसको वहीं पे they make sure कि ये चीज redundancy ना हो, ठीक है, but that kind of organization had the resources, ठीक है, they were actually earning in dollars or they were spending in rupees in Pakistan, cost centers है ना पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, यहाँ पे if you are part of different organizations, you know exactly how much the difference of a product जो यूएस में सेल होता है वर्सेस जो पाकिस्तान में सेल होता है, प्राइस पॉइंट आपको आइडिया हो गई उसका, ऐसा ही है. Yes, exactly. So the same amount of energy that is spent for a US based project, ठीक है, is spent in Pakistan, but the issue here is कि हमारा पैसा इतना डिवैल्यू हो चुका है कि we cannot afford people with well defined teams, ठीक है. So for that reason what we do is कि हम उसको single role को modify करते जाते हैं, ठीक है. That's why the people are actually grooming in this way. Otherwise अगर मैं यूएस में काम कर रहा होता तो मेरी डेटा एनालिस्ट रोल में सुबह 9 to 5 जॉब होती, ठीक है, एंड देन 5 o'clock पे एग्जैक्टली मैं अपने टेबल चेयर से उठता, मैं शाम को वॉक भी करता और मैं जाके बास्केटबॉल भी खेलता, ठीक है, और मैं शाम को ना अपनी फैमिली को लेके डिनर पे भी लेके जाता. यहाँ पे ऐसा नहीं होता. यहाँ पे एनालिस्ट अगर एडहॉक रिपोर्टिंग में कोई मसला आ जाए तो एनालिस्ट 2-2 रातें भी जागते रहता, ठीक है. यहाँ का ना सिनेरियो जरा डिफरेंट है. यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पे रेट्स कम है, ठीक है, वेल डिफाइंड मैनर्स नहीं है, और कुछ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन पे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, ठीक है, एंड वो एक्सप्लॉइट होते हैं. तो आई थिंक यू आर प्रीटी मच राइट, बट इफ यू वांट टू करेक्ट इट, ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने किया, अफिनिटी ने किया, S&P ग्लोबल में हो रहा है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में जिसको ठीक करने की कोशिश करते हैं. एट द एंड ऑफ द डिलीवरी मैटर, बट जब हिट आती है when you purely doing business in Pakistan, तो we cannot actually afford it, ठीक है. But if you're doing business outside Pakistan, hiring people from Pakistan, then it's totally fine. आप एक टीम में 5 बंदे हायर करो, दूसरी टीम में 5 बंदे हायर करो, तीसरी टीम में 5 बंदे हायर करो, and then you define the process कि अच्छा इस टीम का ये काम है, दूसरी टीम का ये काम है, तीसरी टीम का ये काम है, these are responsible for this thing. उसके पास रिफाइन होकर आगे इन्फॉर्मेशन जाएगी, अगर वो नहीं हो सकती तो यहीं पे क्लोज होगा ये मसला, ठीक है, अगली टीम के पास इनपुट नहीं जाएगी, तो वो प्रोसेस रन होता है उस तरीके से, ठीक है. यहाँ पे कंपनीज रन भी कर रही है, बट देन देयर आर कंपनीज जो नहीं कर रही, ठीक है, दे कैन नॉट अफोर्ड इट. एनीवेज, जी मैं बता रहा हूँ कि सारी डिस्कशन में तो फिर वो जो चीज है कि अगर हमारा जो कोई मार्केट में जो ये रिक्वायरमेंट होती है कि अगर कोई 5 to 6 है तो वो एक किस्म का पाइथन का यूजर है, और अगर अपने आप को रैंक करता है 8 to 9, तो फिर कंपनी को ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो जो है उसने कोई आर्टिकल लिखा हो या कोई लाइब्रेरी बनाई हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे रोल ही ऐसे होते हैं, मिक्सअप से होते हैं. तो ये जो नहीं, you have to be true with yourself at least, right? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वो जो बंदे मार्केट में जाके ढूंढते हैं जॉब और वो कहते हैं जी कि आपको ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, और वो किसी एक स्किल की वजह से पीछे रह जाते हैं, तो उनके ऐसा नहीं होता. There are certain critical skills and then there are certain skills that are just cherry top, ठीक है. तो मतलब मैं भी अपने रोल में आई थिंक 3 बंदे हायर कर चुका हूँ, तो आई डोंट सी दिस हैपनिंग, ठीक है. सो देयर आर सर्टेन स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड, ठीक है, वो चाहिए ही चाहिए होते हैं. वो स्किल्स ना आपकी टेक्निकल स्किल्स नहीं होते, ठीक है, वो आपका एप्टीट्यूड होता है, ठीक है, आपके सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, वो तो उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, इंटेग्रिटी होती है इंसान, एंड वी टेस्ट इट डिफरेंट वेज. और मोर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए डाटा के, क्यूरियोसिटी, जितना मोर क्यूरियोसिटी होगी उतना ही वो ज्यादा तजस्सुस से ना डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकेगा. द मोर पर्सन तो सीख जाता है. हाँ, क्यूरियोसिटी. लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ कहीं पर जॉब डिस्क्रिप्शन में टेंसर फ्लो लिखा होता है, प्रेडिक्शन मॉडल आने चाहिए, जॉब है डाटा एनालिस्ट की, और साइंटिस्ट की 5-6 बुलेट्स डाले होते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई जी ये डाटा एनालिस्ट. तो भाई देखो, डाटा एनालिस्ट के कुछ रोल्स हैं जिसको ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ठीक है. आप कोई टूल यूज करते हैं, आजकल तो टूल्स ऐसे आ गए हैं, एनालिटिक्स टूल है, आपकी पावर बीआई है, आपके क्लिक है, आपका एनालिटिक्स क्लाउड है, आपका सैप एनालिटिक्स है, आपका IBM कॉग्नोस है.
तो उसमें तो आपको हेल्प मिल जाती है, लेकिन दोज हु आर स्टार्टिंग देयर कैरियर दे हैव टू बी वेरी, एक बंदा जी कहते हैं जी स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्रेंसेस है, स्टैटिस्टिक्स इन्फ्रेंसेस यूज होंगे, तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए। आप यकीन करें रोज ऐसी अब इसमें एक सवाल है ना, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स मास्टर तो लिखा होगा, आप कभी आप उस इंटरव्यू में तो बैठे हैं, वो इंटरव्यू में सवाल क्या पूछता है, मीन मीडियन मॉड पूछ रहे होते हैं वहां बैठ के, या सेंटर लिमिट थ्योरम पूछ लेंगे या जी स्क्वायर्स पूछ लेंगे, ये तो मास्टरी तो नहीं होती ना स्टैटिस्टिक्स की। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मैंने एक चीज नोट की है कि मोस्टली जेडीज जो होती हैं वो कॉपी पेस्टेड होती हैं, तो उससे भी ऐसा ही है, शायद ऐसा ही है। आप इंटरव्यूज में जाए ना, उन इंटरव्यूज में ऐसे जो जहाँ टेंसरफ्लो लिखा होता है उससे टेंसरफ्लो में कौन सा कोई उस टाइम पे केस स्टडी करवाई जाती है, वो तो 4-5 डिफरेंट क्वेश्चंस की जगह टेंसेस होते क्या है, ठीक है, किस तरीके से काम करते हैं, बेनिफिट क्या है इसका, इज दैट्स इट। सर मैंने ये देखा है, जो बंदा क्रोसिटी में ज्यादा है ना इसमें डाटा के अंदर, वो इस चीज में मास्टर बन सकता है, जिसको ये है ना कि इसमें से ये भी निकल सकता है, इसमें से ये भी निकल सकता है, ही मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मैं आपको मजे की ability- बताता हूँ, मैं इंटरव्यूज ले रहा हूँ पिछले कोई 3-4 साल से ना, ठीक है, मैंने डेटा में लोगों को सिर्फ एक ही वजह से आते देखा है पाकिस्तान के अंदर, वो एक वजह क्या, पैसा। एट द एंड ऑफ डे people are converged to this field because they see, they google it, ठीक है, उनको नजर आता है कि डेटा साइंटिस्ट इज द हाईली पेड सैलरी, ठीक है, so that's why I want to be a data scientist. Isn't it true for all of you or more of the guys? किसी हद तक, क्योंकि हम जब गूगल करते हैं तो सबसे पहले यही बड़े लफ्ज़ आते हैं आगे कि जी आजकल डेटा साइंटिस्ट हैं, तो जी मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हैं, और ये पता नहीं कितनी की सैलरीज होती हैं, वो बस बंदे की ड्रीम जॉब बन जाती है, पता होता नहीं है। या पता होता नहीं है, एंड दे डोंट एक्चुअली, वो क्यूरियोसिटी वाला एस्पेक्ट, वो मैथमेटिकल एस्पेक्ट, वो उसका जो जॉब नेचर एस्पेक्ट, वो हम लोग मिस कर देते हैं। व्हाट वी सी इज दैट वी से कि हम if अगर मैं कहना शुरू कर दूं ना, डूइंग अ क्लाउन इज द हाईएस्ट पेड जॉब इन पाकिस्तान, आपको सब जगह क्लाउन्स नजर आने लग जाएंगे, वैसे बड़ा मजा आएगा, मजा तो बहुत आएगा लेकिन आपको बड़े बड़े मजा तो वाकई बहुत आता है, जो इस फील्ड में चला जाता है ना, मजा तो वाकई बहुत आता है। सर इट्स अ बैकग्राउंड, आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस वक्त बैकग्राउंड में जाएंगे ना, तो जैसे अब हमने बात की इन्फ्लेशन की या इकोनॉमी की, तो वो लोग जो आप देखें कि इस वक्त सीएस में आपके बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स में सबसे ज्यादा लोग होंगे, आपको मैकेनिकल इंजीनियर नहीं मिल रहे होंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिल रहे होंगे, आपको और सिविल के नहीं मिलते, और जो अच्छे मैकेनिकल मैथमेटिक्स के नहीं मिलते सर, अच्छे इंजीनियर्स भी होंगे ना, जो मतलब लाइक मैकेनिकल इंजीनियर होंगे या इलेक्ट्रॉनिक, आप देखेंगे वो 25,000 30,000 की स्टार्ट कर रहे होंगे। बात क्या है, एक जो सीएस है वो उसकी वजह है ना, उसकी वजह शबाब पता क्या है उसकी वजह, देखो उसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तान में ना कॉस्ट सेंटर्स बने हुए हैं बाकी दुनिया के, ठीक है, कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं, कॉस्ट सेंटर्स ये होते हैं एक्चुअल बिजनेस रन हो रहा है गल्फ में, एक्चुअल बिजनेस रन हो रहा है सिंगापुर में, या फिर रन हो रहा है उधर यूरोप में, ठीक है, या रन हो रहा है यूएस में, ठीक है, एंड यहाँ पे ना वो हायर करते हैं बिकॉज थैंक्स टू द इंटरनेट, ठीक है, अगर इंटरनेट एग्जिस्ट ना करता तो ये कभी भी ना होता, कुछ ना होता, बिल्कुल सही, थैंक्स टू द इंटरनेट। और आज मैं इंटरनेट बंद कर दूं, अब सारे जॉबलेस हो जाएंगे, ठीक है, मतलब अगर आज मैं इंटरनेट बंद कर दूं यार, पूरी दुनिया डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो ये क्या करेगा कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट, बिल्कुल क्या गवर्नमेंट के बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है। सर आप तो ये बात कर रहे हैं, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो जो मेरा टीम लीड था, जो इंजीनियर था, उसने मुझे ये बात आराम से एक बात बताई थी, और वो मुझे उस वक्त शायद समझ ना आती, लेकिन अब आज की लाइफ में अप्लाई होती है। उसने कहा जी, मैंने उससे कहा यार ये इंटरनेट अगर ना चल रहा हो तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसने आगे से मुझे जवाब दिया कि शबाब याद रखना, इफ इंटरनेट गोज डाउन द होल सॉफ्टवेयर हाउस गोज डाउन, इफ द इंटरनेट इज अप the whole software house is up, और मैं इसको थोड़ा सा अपडेट करूं कि the whole world goes down and the whole world's up। Exactly. ऐसा ही है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज देखो ना, आपकी जितनी इंडस्ट्री आपको पता है, अपवर्क की जो डेवलपमेंट है वो इधर एक यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर में ये बैठ के इसराइलियों ने यहाँ पे पाकिस्तानियों से बनवाया अपवर्क का जो नया इंटरफेस था, ठीक है, बैक इन 2015। इसी तरीके से कितने सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पाकिस्तान से बनते हैं, मतलब S&P ग्लोबल में आई कैन टेक यू द बिल्डिंग, और वहां पे जाके आप डेवलपर्स की हालात तो देखो वहां पे क्या है, वो डरबे बने हुए हैं, और उसके सर बेसिकली यूजिंग स्ट्रांग वर्ड, बट ये कि दैट इज द रियलिटी।
बस अनफॉर्चुनेटली सर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ये चीप लेबर है तो करना तो पड़ेगा। एग्जैक्टली बट द थिंग इज के every one of you can इसीलिए सर इसलिए यही बात मैं कर रहा था जो आपने कहा ना कि क्लाउन नजर आएंगे, तो ये जो थर्ड वर्ल्ड वाली बात की ना, हमारी मजबूरी ये है कि हम लोग सबसे पहले हम मतलब वो एक बड़ी फेमस सी मिसाल है कि मतलब आपको 8 दिन भूखा रखा जाए और आप दुनिया के एग हेडेड पीपल्स में से हो, तो आपको 9वें दिन बाहर निकाला जाएगा और आपसे दुनिया की पोजीशन पूछी जाएगी तो आप कहेंगे 2 रोटियां। तो सर हम लोगों की जो सोच है ना, सोच वो मतलब चूंकि पेट नहीं भरता ना, तो इस वजह से हम बाहर निकलते ही नहीं है उससे, और निकल भी नहीं सकते। ये देखें शबाब एंड एवरीवन एल्स, I agree with all of these challenges and I'm part of it, ठीक है, I'm part of the industry, I'm part of the whole ecosystem, ठीक है, and I do see it, ठीक है, मतलब मुझे भी पता है कि यार जो नया बच्चा आ रहा होता है उसको क्या challenges होते हैं, उसके लिए क्या मसले सारे इंडस्ट्री के अंदर आते हुए, उसके बाद देन पाकिस्तानी बंदे ना कंप्लेनिंग ही होता है, ठीक है। अब the other aspects जरा सुनिएगा मेरे से, ठीक है, हम लोग नाअहल हैं, हड हराम है, नालायक है, ठीक है, और we want things to happen by themselves, ठीक है, हम चाहते हैं कि यार हमें कम मेहनत करनी पड़े। आपके साथ चाइना भी तो है, ठीक है, आपने कभी किसी चाइनीज की ग्रूमिंग होते देखी है आपने, किसी से वो मार्केट में एंटर होता है, ठीक है, कितनी मार खा के एंटर होता है वो, सही है, आपके सामने बाकी वो भी है ना, मतलब आप इंडियंस को देख लें, इंडियंस कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है, टू get into this industry, और उन्होंने अपने आईटी को कहां से कहां ले गया, ठीक है, so we can change और you know मतलब ये अल्लाह का निजाम ही ऐसा है कि जो भूख है वो तो ऑब्वियसली इंसान को डाइवर्स कर देती है अपने ओरिजिनल गोल से, ठीक है, लेकिन देन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, द ओनली थिंग दैट्स मिसिंग इज कि लोगों के अंदर ना वो बहुत ज्यादा मेहनत करने की वो नहीं है, चाहत नहीं है, ठीक है, ये बहुत बड़ा मसला है, ये आप माने ना माने लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, मतलब सर इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है ना, उसमें यही है, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है ना कि अगर आप देखें, चले हम तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, हमारा एक्सपोजर जो है, हमें पता है कि हमने क्या करना है, हमारे गोल्स हमारे डिफाइंड है, हमें पता है हमने क्या करना है, लेकिन एक एवरेज बंदा होता है ना, उसकी सबसे पहली कोशिश होती है वो कोई गवर्नमेंट जॉब लैंड कर ले, क्योंकि उसमें बाद में उसको पेंशन मिलेगी, काम करना नहीं पड़ता। एंड तो अब जब आप सुनो ना यार अगले बंदे से यार कि आपने जॉब करने जा रहे हो और आप कह रहे हो कि जी मेरा पर एक मुझे काम नहीं करना, ये वही ना, ये लेकिन आपकी तरफ से वेरी गुड इनिशिएटिव दैट आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट दिस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म विल गिव द बूस्ट इन द मार्केट एंड आल्सो विद द टेक्नोलॉजी गाइस पर्सन, और ये ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए जहां पर आप लोग जो है ना हार्डकोर स्किल्स जो है अपनी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को भी अपना अप्लाई कर सकें, प्रोफेशनल्स विल कनेक्टेड विद ईच अदर एंड द पीपल व्हाट यू आर डूइंग, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और के सारों को एक जगह पर इकट्ठा, और इनमें वो भी आ सकते हैं जो कि इस फील्ड में नए आए हैं, यू आर ओपन विद ऑल ऑफ वन, सो इट्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से it's a good step from your side and I really appreciate it कि मैं ये appreciate करूंगा कि ऐसे यही चीज कमी है हमें जिसकी वजह से हम लोग पीछे से रह जाते हैं। Okay, if there is an opportunity, avail this and just nail in the market. That's why exactly. मैं आपको एक छोटी सी नाम में थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ यार, ये भी डाइस का पोर्टल है ना, ठीक है, उस पर कुछ 4000 तो खैर बहुत बड़ा नंबर हो गया, लेकिन एटलीस्ट 40-50 जॉब्स ना हर टाइम पे अवेलेबल होती हैं, ठीक है, एंड समटाइम्स वी आर ट्राइंग टू मैसेज पीपल, ठीक है, कि यार भाई अपना रिज्यूमे भेज दो, और वो भी रिज्यूमे 2-2 दिन बाद आता है हमारे पास, ठीक है, अगर आप जॉब सर्चिंग कर रहे हो आपका रिज्यूमे तो ऐसे रेडी होना चाहिए कि यार मैं मैसेज करूँ अगले मिनट मुझे मैसेज आ जाए, ठीक है, एंड प्लस अगर आप वाकई जॉब हंट कर रहे हो तो आपको तो इस तरह होना चाहिए कि यार मैं मतलब हंट क्या होता है, हंट शिकार होता है, शिकार का मतलब है कि आपने शिकारी की तरह नजर रखनी होती है ना आगे पीछे, ठीक है, आप हंट कर रहे हो, ठीक है, और ये नहीं कि आप जो है ना वो बैठे हुए और आप सोच रहे हो कि जी, दूसरा ये कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशन बड़ी लो करनी पड़ती है। मैं आई एम ऑनेस्ट टू यू गाइज, मैंने अपनी पहली नौकरी 8000 रुपए की स्टार्ट की थी, ठीक है, 8000 rupees I started my first job and I left the work जो मैं initially कर रहा था, ठीक है, सर देखें 8000 ना किसी गार्ड को भी नहीं उस टाइम पे करता था कोई, ठीक है, उस टाइम भी उसकी तनख्वाह 12000 रुपए थी और हमें शर्म आती थी अपनी इसको बताते हुए, लेकिन the only thing that we understood कि यार हमें मार्केट में एंटर होना है, पेनिट्रेशन लेनी है, ठीक है, जो मर्जी है बस एंटर होना है, उसके बाद देखेंगे बाद में देखी जाएगी, ठीक है, अभी
अल्लाह का शुक्र है कि ग्रोथ ली है, लेकिन मतलब मैं अगर अब मैं अभी इंटरनेशनल मार्केट की बात करता हूँ, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंडियंस जो है पाकिस्तानी यहाँ से इंटरनेशनल लेके जाते हो, आप इंडियन को लेके जाते हो, इंडियन हाफ ऑफ द प्राइस पे, बांग्लादेशी हाफ ऑफ द प्राइस पे आ जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी के नफे बोलते हैं यार कि जी हमें बाहर जाना तो हमें तो बड़ी अच्छी सैलरी चाहिए, और उसी तरीके से फिलिपीनी है वो भी इसलिए मैनेज कर रहे होते हैं। हमारी ना एक माइंडसेट है कि हम लोग पेनिट्रेशन करना नहीं समझते, ठीक है, मार्केट के अंदर। और पेनिट्रेशन करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है कि आपको अपनी मैं मारनी पड़ती है, ठीक है, कि मैं क्या चीज है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, अगले की क्या रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। एग्जैक्टली ये चीज़ ना ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। आप जब कर रहे होते हो काम, आप देखो कोई 2-3 एक्सपीरियंस लोग होंगे, वो हर कोई अपनी ना दिखा रहा होगा कि यस मुझे ऐसा ज़्यादा ही पता है, है। ऐसा ही ठीक है। है, तो एग्जैक्टली बीच में दिस इज द प्लेटफॉर्म, वही ना बात कहीं गैप है कि हम लोग पीछे रह जाते हैं। नॉट ऑल कि हम लोगों पे ही कसूर आना चाहिए। इन्वायरमेंट हमारा ऐसा है कि हम लोग ना वो हार्डवेयर में ही चीजें सीखते हैं, खुद ही सीखते हैं। जस्ट बिलीव मी, मैंने एनालिटिक्स क्लाउड खुद ही सीखा है और उसकी सर्टिफिकेशन का पेपर दिया। यानी कि अब कोई ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं मिलता। हालांकि जो ऑरेकल वर्कशॉप्स होती हैं, जो आपकी कंपनीज जिनके पार्टनर्स होते हैं, प्लाटिनियम पार्टनर है, कोई गोल्ड पार्टनर है, कोई सैप का पार्टनर है, तो ये चीजें खुद ही सीखनी है और आगे बढ़ना है। और यही मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का जो प्लेटफॉर्म है ना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और 8 वीक्स आपने गए बहुत ज्यादा है, इसमें बड़ा कुछ सीख सकते हैं प्रोफेशनल आपस में बैठ के। आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है, आई वुड लाइक अप्रिशिएट करूंगा कि बाकी ये ना चेंज कर देगा मार्केट में, और आप लोग ना बाकी देखेंगे कि देयर इज अ चेंज स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह। हाँ दान भी स्टेप बाय स्टेप, हर बैच में तकरीबन कोई 30 लोग होते हैं, 20-30 लोग होते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप ना एक बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने एक माइंड डेवलप करना है, ठीक है। चीजें आप सीख लेंगे, मेरे से सीख लेंगे, किसी और से सीख लेंगे, कहीं ना कहीं सीख लेंगे, ठीक है, लेकिन आपको जो जो एक माइंडसेट है ना, ठीक है, टू अप्रोच अ प्रॉब्लम, टू प्रॉब्लम, आपकी जॉब हंटिंग भी एक प्रॉब्लम ही है ना, ठीक है, तो उसको आपने कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्वांटिफाई करना है, उसको किस तरीके से तोड़ना है छोटे छोटे चीजों में, और उसके बाद फिर आपने अपने सर्टेन गोल्स डिफाइन करने हैं कि अच्छा मेरा ये आज का ये गोल है, कल का ये गोल है। हमेशा आप छोटे छोटे स्टेप्स में अपनी चीजें करते हो, ये कभी भी नहीं होता कि जी एक 1 पॉइंट डे पे ना एकदम से 1 पॉइंट डे होती है चीजें, लेकिन आप जब आप उसको उस एंगल से देखो ना कि ओवरऑल डेटा सेट में जो 1 पॉइंट डे किसी का कोई काम हुआ था वो कितने परसेंट होता है, वो आपको बहुत माइनर 0.005% नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन आप जो ग्रोथ है, आपको भी लिंक्डइन पे देखें, जितने भी हेड्स बैठे हुए हैं, ठीक है, आप उन सबके पास जाके आई कैन बेट यू सबके पास जाके उनकी स्टोरीज पूछें, सब ने बहुत रिसेंट छोटे छोटे स्टेप्स लेके स्टार्ट किए, ठीक है। वो 10 years down the road, 20 years down the road, they all started, they had big dreams, ठीक है, सबकी ड्रीम्स होती हैं, सबने at the end of day अपनी फैमिली को फीड करना है, सबने जो है ना वो at the end of day अपने लाइफस्टाइल बेहतर करना है, ठीक है। तो इन सब चीजों को अचीव करने के लिए कुछ भी खुद से नहीं होता, हमें जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना होता है। तो अच्छा हसन भाई, अगर वापस जरा मैं थोड़ा टॉपिक पे आ रहा हूँ, थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गए थे, थोड़े इमोशनल हो गए थे हम सब, तो वो हम रोल्स को ये डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले दिनों मैंने एक कंपनी, वो करीम है ना, उधर मैंने देखा था उनकी कोई डेटा स्पेशलिस्ट की जॉब आई थी, उसके नीचे भी सारे उन्होंने डेटा साइंटिस्ट के क्या कहते हैं ना लिखे हुए थे। तो ये डेटा स्पेशलिस्ट खुद ही उन्होंने बनाया हुआ है या ये वाकई कोई रोल है? नहीं, रोल बिल्कुल है। देखो अभी ना करंटली मुस्तफा ऐसे है कि जो भी डेटा के जितने भी इनिशियल लेवल के रोल्स है ना, ठीक है, चाहे वो इनिशियल लेवल रोल्स या इवन हाई लेवल रोल्स भी ना, सो आपके पे ग्रेड होते हैं, फिर आप इनिशियली फर्स्ट ग्रेड पे होते हो, फिर सेकंड ग्रेड पे, थर्ड ग्रेड पे, फोर्थ ग्रेड, ठीक है, और फिर आपके डायरेक्टर्स एंड फिर वो स्टार्ट हो जाते हैं, आपके चीफ लेवल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो इनिशियल ग्रेड्स है ना, वहाँ सब पे इस टाइम पे बेसिक जो स्पेशली जो आपकी स्टार्टअप इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है यार कि जी अगर आप डेटा ओरिएंटेड फील्ड में हो ना, ठीक है, सो आप ये डेटा साइंस, स्पेशली डेटा एनालिसिस वाली साइड पे जब आप आते हो, ठीक है, तो आपको डेटा साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। द नॉलेज इज नॉट टू मच बाय द वे, ठीक है, मतलब आई एग्री कि यार इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू digest initially, ठीक है, but once you are done with it, it is not too much to digest, ठीक है।
इट्स जस्ट लाइक कि यार आपने एक नया स्किल सीखा है, आपका जो जो अंडरलाइंग स्किल है, जो डेटा एनालिसिस है, या जो डेटा स्पेशलिस्ट क्या होता है, डेटा स्पेशलिस्ट बेसिकली इज अ मिक्स ऑफ डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, जो कि एंड आल्सो एक डेटा स्टूवर्ड का अगर रोल आ रहा होगा, वो इज अ मिक्स ऑफ ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है। सो वो सारे रोल्स को मिक्स करके एक रोल बना दिया कि डेटा स्पेशलिस्ट हम हायर करेंगे। और इसके साथ अच्छा मजे की बात ये है, एक और जो बात वो भी रियलिटी है कि देखो रोल के टाइम पे ना रिटर्न लिखा होता है बड़ा कुछ, जब रोल पे हायर होते हो ना, और आपकी जो डे टू डे रूटीन वर्क होता है उसमें इतना कुछ नहीं होता, ठीक है। रूटीन वर्क में आपके पास जो इम्पोर्टेंट स्टफ होता है वो हमेशा, एक तो आपकी जो भी डोमेन है, जिस डोमेन में आप काम कर रहे हो उस डोमेन की रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। इवन एज अ डेटा साइंटिस्ट, मेरी टीम में 3 डेटा साइंटिस्ट हैं, तीनों रोजाना बैठ के रिपोर्ट्स देखते हैं यार कि जी अच्छा आज का रेवेन्यू कितना है, ठीक है, कल का रेवेन्यू कितना था, चैनल वाइज रेवेन्यू कितना आ रहा है, वो सारी रिपोर्टिंग वाली चीजें देख रहे थे, रिपोर्ट्स बनाई भी इन्होंने, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कि हम कोई नया फीचर लॉन्च कर रहे हैं या किसी नए चैनल पे इनेबल कर रहे हैं अपने आप को, या कोई नया मॉडल जो है ना वो लेकर आ रहे हैं रिप्लेसिंग द ओल्ड मॉडल, तो उसकी डेवलपमेंट टेक सम टाइम। बट जो डे टू डे रोल्स होते हैं उसमें तो आपने एसक्यूएल क्वेरी करनी है, उसके बाद एक्सेल पे जाके डेटा कॉपी पेस्ट करना है, या आपने पावर बीआई आपके पास अगर अवेलेबल आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको दे रही है तो पावर बीआई पे आपने अपनी डैक्स क्वेरी लिख ली, या आपने जो है ना कोई डैशबोर्ड बनाया हुआ है तो आप डैशबोर्ड अपना रिफ्रेश करके उस पर डेटा देख रहे हो, या फिर आप जो है वो टैबलू यूज कर रहे हो, या आप क्लिक यूज कर रहे हो, या व्हाटएवर आईबीएम कॉग्निस का डिफरेंट टूल, लेकिन ये है कि जो भी आप टूल यूज कर रहे हो उस टूल के ऊपर आप बैठ के रोजाना थोड़ा थोड़ा काम ही कर रहे हो। तो स्पेशलिस्ट का रोल जो है इज द सेम रोल, उसको किसी एक सर्टेन रीजन में छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, या कोई उसको सर्टेन टीम के साथ इंगेज कर दिया जाएगा, वो बैठ के ही काम करता रहेगा, ठीक है। एंड देन जो डेटा साइंस का जो काम है, उसको मॉडल डेवलपमेंट का काम है, वो इज गोइंग टू बी इज नॉट गोइंग टू बी डे टू डे जॉब, बट इज गोइंग टू बी सेकेंडरी रिक्वायरमेंट, जो कि वो साथ रन कर रहा होगा। तो जो डेटा साइंटिस्ट जो ये मॉडल बनाता है, डिप्लॉय करता है, ये तो एक तरह की वन टाइम जॉब ही नहीं होगा सिर्फ? हाँ, सो इट्स नॉट वन टाइम जॉब, ठीक है। सो देखो मॉडल डेवलपमेंट के बाद ना एवेल्यूएशन बहुत बड़ा प्रोसेस है, ठीक है। एंड देन एवेल्यूएशन के बाद आपने उसको सो अब देखो इसमें ना अगेन एक चीज ये भी है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन इंजन बनाया, ठीक है, अब नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन इंजन आपको लगता है कि वन टाइम बना होगा और उसके बाद उसको बस वो वहीं पे क्लोज हो गया होगा? डू यू सी, और डू यू थिंक कि यूट्यूब का, हाँ, या यूट्यूब का रिकमेंडेशन इंजन है या फेसबुक का रिकमेंडेशन इंजन है, इट्स नॉट लाइक कि वो वन टाइम बना और वो क्लोज हो गया। व्हेन द रिकमेंडेशन इज बिल्ड, ठीक है, उस रिकमेंडेशन को इवैल्यूएट वो कर रहे होते हैं, देन दे सी एरियाज जहां पे उनको लगता है यार कि जी certain kind of people are taking our recommendations and certain kind of people are not taking our recommendation, then why they are not taking our recommendation, how we can improve it, ठीक है। and then वो अब ये सारा जो प्रोसेस है, ये तो सारा रिपोर्टिंग का प्रोसेस है ना, ये भी डेटा साइंस का प्रोसेस है, ये तो रिपोर्टिंग है, जाहिर है ये रिपोर्टिंग है आप ना, देख लें तो वो डेट्स किधर जा रहे हैं। यस, तो आप डेटा साइंस अप्लाई करने के बाद रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं उसमें अच्छी खासी, ठीक है, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, टू ट्राई टू फिगर आउट कि आपका जो आपने मॉडल बिल्ड किया है, हाउ इट इज एक्चुअली वर्किंग इन द प्रोडक्शन, ठीक है। इसको अनबायस करने के लिए सर्टेन टीम्स इसको कर रही होती है, ठीक है, लाजमी नहीं आप खुद उसको रिपोर्ट बिल्ड करे, कोई और टीम भी आपको बिल्ड करके दे सकती है, बट देन अगेन उसको इम्प्रूवमेंट्स किस तरीके से की जा सकती हैं। एंड देन यस, इट इज आल्सो पार्शली ट्रू कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो, आप प्रोजेक्ट क्लोज करते हो, देन आप प्रोजेक्ट नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मूव करते हो, फिर आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्लोज करते हो, आप थर्ड प्रोजेक्ट में मूव करते हो, ठीक है। सो व्हेन आई वाज एट यूफोन वी डिड ऑलमोस्ट 13 प्रोजेक्ट्स इन 1 ईयर, ठीक है। सो उसमें ऐसे ही था, एक प्रोजेक्ट खत्म किया, महीने का टाइम है, 3 वीक्स का टाइम है, प्रोजेक्ट पूरा रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेके डिलीवरी तक 3 वीक्स में डिलीवर किया, अगले प्रोजेक्ट में मूव किया, फिर अगले प्रोजेक्ट में मूव किया, फिर अगले प्रोजेक्ट में मूव किया, ठीक है। तो वो जो था प्रोसेस, उस प्रोसेस में मैं एवेल्यूएशन मैं खुद नहीं कर रहा था, मेरी एवेल्यूएशन जो दूसरी टीम है, जो कस्टमर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की टीम है, वो एवेल्यूएशन करती थी यार कि ये जो मॉडल आया है हमारे पास डेटा साइंस का, वो इज एक्चुअली एबल टू एंगेज कंज्यूमर्स और नॉट, ठीक है, या जो रिजल्ट्स मॉडल के आते हैं वो कितने को एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। मॉडल इज टेलिंग अस कि यार ये बंदा डेटा पे डोरमेंट हो जाएगा, तो वो क्या वाकई डोरमेंट होता है कि नहीं होता, ठीक है।
तो बट अगर यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन में यू डू वैल्यूएशन बाय योरसेल्फ, ठीक है। सो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी वेरी कर रहा होता है। सो दीज रोल्स आर नॉट लाइक, ये बाउंड्रीज जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, दीज बाउंड्रीज आर नॉट लाइक यार यही बाउंड्रीज है, ठीक है। दीज बाउंड्रीज कैन चेंज इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। सो प्लस ये कि मिलजुल के भी बना लेते हैं, रोल्स बनाए जाते हैं। प्लस स्टार्टअप पे जैसे सना जिस स्टार्टअप में काम करती है, सना कैन टेल के स्क्राइब ऑडियो में प्रॉब्ली शी माइट बी वर्किंग एज अ डेटा इंजीनियर एज वेल, ठीक है। वो डेटा कैप्चर भी खुद करना है, उसको प्रोसेस भी खुद करना है, उसके बाद उसकी जो स्टोरेज का काम भी खुद करना है, देन फिर आगे फर्दर उसके ऊपर एनालिसिस भी खुद रन करने हैं, फिर फाइनली उस पे जो मॉडल डेवलपमेंट है वो भी खुद करनी है, फिर उसकी जो प्रोडक्ट लॉन्चिंग की टीम है वो उनके साथ बैठ के खुद लॉन्च भी करना है, बिकॉज टोटल टीम ही 15 बंदे कंपनी में, या 15 बंदे एक टीम में, कंपनी में तो खैर नहीं, एक टीम में 15 बंदे हैं टोटल, और वो एक पूरा बड़ा फीचर लॉन्च कर रहे हैं। उसमें 2 एंड्रॉइड डेवलपर्स हैं, एक वेब का डेवलपर है, एक जो है ना वो क्यूए का बंदा है, एक डेटा साइंस का बंदा है, ठीक है। तो या मतलब एज अ डेटा गाय, तो वो सारे बंदे मिल के जब काम कर रहे होते हैं तो वो उसमें बहुत सारे रोल्स मर्ज हो जाते हैं, करने पड़ते हैं, ठीक है। एनीवेज सही। अभी आज के लिए आई वुड लाइक टू क्लोज, ठीक है। कल हम ना इसी ये आप सना ऐसा करें कि ये ना ग्रुप में शेयर कर देंगे जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है। एंड यू गाइस कैन रन थ्रू इट, ठीक है। इसमें सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, इनको रखें। मैं कल ना इसको डिस्कस जरूर करूंगा, लेकिन मैं समरी डिस्कस करूंगा इसकी, ठीक है, रादर। और अगर किसी को कोई डिटेल डिस्कशन करनी हो तो हम डिस्कशन करेंगे, ये वाला पार्ट हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ये जो पूरा इकोसिस्टम है, ठीक है। कंज्यूमर एप्लीकेशंस हैं, उसके बाद बैकएंड सर्विसेज कैसे चलती हैं, बीआई कैसे कर रहा है, डेटा इंजेक्शन पाइपलाइन कैसे डेवलप होती है, उसके बाद फिर आपके बिजनेस मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डिफरेंट टीम्स हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उसके बाद कैसे ये सारे लोग जो पूरे इकोसिस्टम में सारे लोग हैं वो इस सारे प्रोसेस को कैसे जो है ना वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कल ये भी 10 डायग्राम से 4 ही होगा ना? कल भी यार 10 से कल हम 4 11 बजे स्टार्ट करेंगे, 11 बजे स्टार्ट करेंगे। अगर अगर आप लोग अवेलेबल हो 10 बजे तो आई कैन स्टार्ट फ्रॉम 10 o'clock, ठीक है। एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम 10 एंड एंड ऑन, क्योंकि 4 घंटे का हमारा सेशन होता है, ठीक है। 1 घंटे की हमने ब्रेक रखी होती है, 11 to 5 होता है ना, 11 to 4 होता है, सॉरी, ठीक है। सो 4 घंटे का सेशन होता है, 1 घंटे की ब्रेक जिसमें नमाज खाना सब कुछ आपका होता है कि 1 घंटे या समटाइम्स आधे घंटे की ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो मेरा जो है ना इस पे टेक अवे अभी तक का वो ये है कि यार 4 घंटे एक साथ हो जाने चाहिए, सही है। और फिर उसके बाद आपको ना छुट्टी और आप लोग रिलैक्स करें, बिकॉज जो लोग ब्रेक करके वापस आते हैं ना फिर वो नहीं पढ़ते, ठीक है। मतलब ब्रेक में अगर खाना खा के आ गए हैं या फिर वो उस जो फ्लो था उसमें से हट गए हैं तो वो छोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ ये जरूर होता है कि जब हम थ्योरी ज्यादा पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर वो 2 घंटे बाद बंदे को थ्योरी ज्यादा लगने लग जाती है, यार कि ये बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ ली है, लेकिन डिस्कशंस में आप सरवाइव कर जाते हो इजीली। तो वैसे मेरी रिकमेंडेशन तो यही होती है यार कि हम 10 to 4 कर लें, 2 कर लें, 4 घंटे कंसेक्यूटिव होने चाहिए। अब आप लोग इस पे मुझे बताओगे। अभी इनिशियली 11 to 4 कर सकते हैं, लेकिन ये है कि गोइंग ऑन फिर हम देखेंगे कि कौन से लोग सरवाइव करते हैं। मुझे ये भी देखना है सर्वाइवेबिलिटी कितनी है। हम इसको अपनी जुबान में मंथली सर्वाइवल कहते हैं ना, तो आपको मैंने वीकली सर्वाइवल देखना है कि वीकली सर्वाइवल रेट क्या है। अभी तो 31 पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। तो 10 से 2 वैसे जी, ठीक है, आई एम फाइन विद इट। 10 से 2 ठीक है, ठीक है। असल चले में अभी ये जी 9 जी, से 9 से 1 बजे तक 9 से असल में 1 इज गुड। जी जी, ठीक 10 है, से 2 बताएं। यहाँ पे, हाँ हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू। सॉरी, वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन प्लीज। जी आप बताएं। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे यूके में 10 से 2 6 बज रहे होते हैं, तो यहाँ काफी ठीक है, मुश्किल होता है अर्ली हमारे लिए। अर्ली होता है या शाम के हाँ 6 बज अर्ली रहा है? अर्ली होता है, सुबह 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 10 बजे, नहीं सुबह 6 बजे तो होता यार सुबह सुबह सवेरे उठा करो ना, नमाज पढ़ो, उसके बाद फिर हमारे साथ बैठ। है। वो तो हो जाएगा, लेकिन ये कि यहाँ पे वैसे सूरज भी तकरीबन शाम मगरिब जो है वो 10 बजे तक तकरीबन होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ होता है सुबह जल्दी उठना और वो। आई एग्री, ठीक है। चलो जिया, अगर अगर तो तुम अकेले हुए ना तो फिर तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम्हारे साथ 3-4 लोग और हुए तो फिर हम वही टाइम रखेंगे,
नहीं, एक और भी है शायद, कैसर, कैसर है यहाँ पे, कैसर साहब। कैसर, हाँ कैसर। सर थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए भी, क्योंकि ऑलरेडी मैं जॉब भी कर रहा हूँ और साथ में स्टडीज भी हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए अर्ली मॉर्निंग उठना। और अगर मैं तो चाहूंगा अगर आप इसको 11 से अवे कर लें, टाइम को इवनिंग में कर ले, तो मेरे लिए मोस्ट सुटेबल रहेगा। अच्छा, यार इवनिंग का तो कैसे यहाँ चैलेंज होता है, बहुत ज्यादा चैलेंज होता है, ठीक है। 11 से थोड़ा सा आप लोग को 1 घंटा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 10 पे हम ले आते हैं, ठीक है। 1 घंटा सेक्रीफाइस करो किस तरीके से सर, वो मैनेज। चले देखते हैं। मेरा क्वेश्चन था आपसे कोर्स से एलिमेंट, अगर आप आंसर देना चाहें। हाँ कैसर, 1 सेकंड, ताहा को कमेंट कर रहा है, उसके बाद मैं क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। ताहा क्या कह रहे हो? मैं एक चीज कह रहा था कि हम रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि आजकल लाइट्स रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, यस देख सकते हैं। कोई इशू, अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है ना? अटेंडेंस का इशू होता है। अटेंडेंस का इशू ये होता है कि आपको ना 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि आपको जितने क्विज़ेस हैं, जितने असाइनमेंट्स हैं, वो टाइमली सबमिट करने हैं, ठीक है। क्विज पे और असाइनमेंट पे, क्विज तो आई थिंक इतने ज्यादा नहीं होंगे इस कोर्स में, लेकिन असाइनमेंट्स जो हैं वो असाइनमेंट्स आपने टाइमली सबमिट करनी है। असाइनमेंट्स आपको रिलेटिवली बड़ी आसान होती हैं, ठीक है, और बड़ी नॉमिनल किस्म की डेडलाइंस दी जाती हैं, ठीक है। मतलब वो अगर थोड़ा सा बंदा काम करे तो वो टाइमली कर सकता है। एक आध दिन एक्स्ट्रा ऊपर नीचे हो जाए तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर आप असाइनमेंट्स अपनी जमा नहीं कराओगे तो यू वोंट बी एबल टू सिट इन द एग्जाम, ठीक है। सो प्री रिक्विजिट्स हैं एग्जाम में बैठने के लिए कि आपकी सारी असाइनमेंट्स क्लियर हो, ठीक है। असाइनमेंट्स बेसिकली क्या है, प्रोजेक्ट्स होते हैं। आपको 2-3 प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, प्रोजेक्ट्स एंड टू एंड रन करने होंगे। प्रोजेक्ट बड़े सिंपल होते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑलरेडी हुआ होता है। आपको टेक्स्ट में लिखा होता है कि आपने क्या पार्ट करना है, वो पार्ट आप ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके होते हैं, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है, अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करते हैं और आप उसको कर सकते हो, ठीक है। अगर वो चैलेंजिंग हो तो कोई मसला नहीं है, उस पर भी आगे सना उस पर आपको हेल्प जरूर करी होती है। लेकिन ये कि अगर कोई कहे कि जी मैं उसको नहीं कर पा रहा, तो देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन माई सेल्फ कि यार वो क्यों नहीं कर पा रहा, बिकॉज या तो मैं क्लास में सही पढ़ा नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके कॉपी पेस्ट करके वो प्रोजेक्ट रन कर, ठीक है। आई हैव गॉन थ्रू दिस दैट प्रोजेक्ट, तो इतना मुश्किल नहीं होता। तो बाकी अटेंडेंस इज नेसेसरी। आप क्लास में आओ लाजमी। आई थिंक 80% अटेंडेंस होती है, जो कि मस्ट होती है। 80% अटेंडेंस आपने एग्जाम के लिए करनी है। वो भी इसलिए पुश करता हूँ क्योंकि देखो, आप अटेंडेंस क्लास में बैठोगे ना साथ, आपके जेहन में 100 सवाल होंगे, ठीक है। आप 100 में से 2 सवाल तो पूछोगे ना, सही है। 2 में से 1 सवाल शायद आपकी लाइफ में ना बहुत बड़ा चेंज लिया, सही है। तो बेटर इज कि यार वो अटेंडेंस लो क्लास। अदरवाइज ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू अटेंड द क्लास एंड सी लेक्चर्स, दैट कैन बी अरेंज्ड, वो मसला नहीं है। बट उसमें प्रॉब्लम यही है कि एक तो जो हैबिचुअल इस तरह बार बार करेंगे उनको तो ज़ाहिर बात है, वो सना इज वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस सर्टेन केस की, वो उनको बड़ा क्लियरली जो है ना उन्होंने थ्रेशोल्ड लगाया होता है कि जी, और वो भी सिस्टम से लगाते हैं थ्रेशोल्ड, ये खुद नहीं बनाती, तो बंदे निकलते जाते हैं। अच्छा, अभी कैसर का सवाल ले लेते हैं प्लीज। जी सर, आप मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि जो हम प्रोजेक्ट करेंगे, वो आपने जैसे बताया कि मेडिकल इमेजिंग ही हम कर रहे हैं उसमें ना, तो स्पेसिफिकली किस पे हम करेंगे, किस टाइप के वो मेडिकल इमेजेस? यार कैंसर की डिजीजेस हैं, ठीक है, और आई डोंट रिमेंबर द डिजीज नेम। स्किन कैंसर से रेलेवेंट होगा अगर, या थिंक स्किन कैंसर है सना, एक स्किन कैंसर का भी था उसमें, राइट? जो उनका असाइनमेंट होगा, जो असाइनमेंट वाला प्रोजेक्ट है, वो तो आई डिजीज से रिलेटेड है। आई डिजीज थी, ओके। और आगे जो प्रोजेक्ट है उसमें किसी में स्किन कैंसर भी था ना? यस सर, उसमें स्किन कैंसर ही है, क्लासिफिकेशन। और वो क्लासिफिकेशन जो है इज द लास्ट प्रोजेक्ट, और इज इट द फाइनल एग्जाम? फाइनल एग्जाम होगा। फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है। तो अगर फाइनल एग्जाम कैसे फेल कर दे, इसका मतलब इसका प्रोजेक्ट भी फेल होगा। एक और क्वेश्चन सर, इसके लिए आप जो स्किन कैंसर के लिए डेटा सेट कौन सा यूज करेंगे? यार डेटा सेट का भी सना आपको शेयर कर देती है एग्जैक्टली कौन सा। अच्छा, और अगर आप मुझे कुछ गाइड कर सकते हैं कि लाइक अभी मैं करंटली अपने थीसिस में हूं, तो मुझे कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है रिक्वायर्ड एंड एटलीस्ट 30 to 40,000 इमेजेस। ओके,
ठीक है। तो इस टाइप का डेटा सेट मुझे कहीं से मिल सकता है या आप कुछ कि we can definitely comment on that. ऑलरेडी मैंने ठीक है। इंटरनेट पे देखा है तो 10,000 या 15,000 से अबव मुझे मिल नहीं रहा, और एक दो कंपनी मेडिकल वेबसाइट पे थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है जी डेटा सेट कैप्चर करना, बिकॉज इट्स रिलेटिवली वेरी एक्सपेंसिव डेटा। तो लेट्स सी हाउ मच। मैंने प्रोजेक्ट क्या जो है ना वो कंप्लीट करने के बाद सर मतलब वो जब तक डेटा सेट नहीं होगा तो मैं कैसे काम स्टार्ट कर सकता हूँ, तो इसलिए मेरे पास डेडलाइन भी 10 डेज की है। ओके, सो जब आपने प्रोजेक्ट कमिट किया था उस टाइम पे डेटा सेट की कोई डिस्कशन नहीं हुई थी आपकी कि कहाँ से डेटा सेट मिलेगा आपको? नहीं, मैंने प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है ना 2 मंथ्स पहले सबमिट किया है, और उसका अप्रूवल जो मुझे मे बी 15 डेज हुए हैं उसके बाद मिला है ना। तो फिर So can you engage any organization to get you some data? I can engage to NHS but they still require some procedure, मतलब वो उनका कुछ लॉन्ग प्रोसीजर है, बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा, तो मेरे पास टाइम शॉर्ट है। तो आई कैन बाय फ्रॉम एनी कंपनी, अगर आप रिकमेंड करते हैं तो मैंने इंटरनेट पे देखा है मे बी 10-15,000 से ज्यादा मुझे इमेजेस मिल नहीं रहे। और चलो इस पे मैं ना I'll revert back to you कैसे if I can arrange you certain data sets and if there is a cost and अगर कोई कंपनी है पाकिस्तान में तो वो भी बता दें कभी। यार पाकिस्तान में people are working on medical imaging, especially there is a company called Analytics, they have MOM signed with I think Shifa, और वहाँ पे data sets available, लेकिन again वहाँ पे फिर वही privacy challenges, they're not going to give you data sets, right? Until unless you're the part of the organization. Data governance और इस तरह का कुछ हाँ, data governance के challenges होते हैं ना, वो तो मतलब बिल्कुल right challenges है ना, मतलब वो तो होने चाहिए, otherwise तो वही बात है लोग उस पे एक्सप्लॉइट करते हैं उस चीज को। ओके हसन भाई, जी मुस्तफा, बस मैंने आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना है, सॉरी मैं आपको बार-बार तंग कर रहा हूँ। वो असल बस मैंने पूछना था कि हम ज़ाहिर है आगे इमेज प्रोसेसिंग एंड एवरीथिंग करेंगे, इसके लिए तो ज़ाहिर है आपको मशीन की ज़रा तगड़ी रिक्वायर्ड होगी नहीं? यार कोलैब पे करते हैं जिनके पास मशीन अच्छी नहीं होती, कोई मसला नहीं है, चिल करो। मेरा है मसला ये है ना कि मेरे पास लैपटॉप थोड़ा पुराना है, मुझे डर ये है कि मेरा हैंग ना हो जाए बीच में। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, टेंशन नहीं लेनी। बस गूगल कोलैब पे नहीं मैंने कहा जरा मैं अपनी तैयारी पूरी रखूँ ना, ये ना कि एंड टाइम पे भी मेरा मसला हाँ नहीं कोलैब पे करेंगे और कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं होगा, मैनेज हो जाएगा आराम से। जो छोटे डेटा सेट्स हैं वो पुरानी मशीन से मैनेज हो जाएंगे। और मेमोरी कितनी है सिस्टम की? वही ना 4 GB है, DDR3 4 GB है। हाँ DDR3 है, लेकिन 4 GB रिलेटिवली लो। वैसे 4 GB की एक और खरीद लो अगर कभी बजट हो ना, 8 नहीं GB मैं का सोच रहा हूँ मैं इसको अपडेट करके ना मैं एक ही दफा इसको सेट करता हूँ, बस सही है। बस मैंने ये देख लो मतलब आई वोंट से कि पूरा लैपटॉप ही चेंज करो। अगर बोर्ड सपोर्ट्स तो एक रैम और साथ SSD यूज कर लो तो इज गोइंग टू सपोर्ट इसकी है 16 GB तक इसकी सपोर्ट है, वो मैं कर सकता हूँ, वो मसला नहीं है। हाँ तो लेस इन्वेस्टमेंट करो ना। देख लो, वही मैं कहता अप टू यू। नहीं रैम का ये होता है कि चलो जब वो डेटा सेट्स आप रन करते हो तो वो एटलीस्ट इन मेमोरी प्रोसेसिंग होती है ना, तो मेमोरी आपके पास अवेलेबल नहीं होगी तो एक्चुअली असल में ना वो लास्ट टाइम जब मैंने लेटेस्ट चलो ठीक है ये जो हम डाटा सेट यूज करेंगे, ये जो हम डाटा सेट यूज करेंगे तो वो जो ईगल से जो हम लेंगे वो हमें बता दें कौन कौन से डाटा सेट जो हम इस कोर्स में ये डाटा सेट काम करेंगे। मेरा प्यारा भाई आराम से आज सारा दिन आज काम नहीं करना, चिल करना। नहीं काम तो नहीं करना सर, वैसे पूछ रहे हैं। कोई नहीं, वो वक्त टाइम टू टाइम सारी चीजें आ जाएगी ना, वन बाय वन। सर वो तो ठीक है, वो ये है कि चले फारग हैं आजकल। चिल करो, अभी बस कोर्स कंटेंट पढ़ो बैठ के। मैं आज ये भेज रहा हूँ ट्रेड पोजीशनिंग एंड डेटा, इसको पढ़ो बैठ के, ठीक है? इसको समझो और इस पे सवाल बनाओ, लिखो सवाल, मुझसे पूछो सवाल कि यार ये क्या है, ये क्यों है, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ठीक है? तो फिर आगे फर्दर स्टेप बाय स्टेप जिस स्टेप पे हम आएंगे उस स्टेप पे वो डिस्कशन करेंगे यार के डेटा सेट्स। वो डेटा सेट्स का बड़ा चैलेंज नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है, सारे को ना आप लोग देखें। और सारी ये बेसिकली इट्स काइंड ऑफ लिटरेसी that needs to be circulated in the market so that people understand what is expected and what should be the expectation of the employee as well, ठीक है? कि वो क्या चीजें at least पढ़ रहा हो। So it's a kind of a data literacy slide deck, ठीक है?
0 और डिस्कशन होती है, लेकिन ये 1 घंटे के अंदर तो नहीं हो सकती, लंबी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू। चलो सनाई शेयर कर दीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह कल सुबह बात होती है। फिर कल 11 o'clock ही करेंगे सर, कल 11 o'clock है, ठीक है 11 o'clock ही करते हैं। आगे फिर गोइंग फॉरवर्ड विल सी के इसको कैसे कन्वर्ज करना है टुवर्ड्स 10, ठीक है। वो डिपेंड्स के हमारा चर्न कितना है, ओवरऑल लोग कितने हैं, देन इनिशियली 11 ही करता है, ठीक है सर। चलिए सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके बॉयज, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।